पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं वोकैब के बेहतरीन से शो के बारे में। आप देख रहे हैं अपना वोकैब का शो, राइट। इस शो के अंदर हम बातचीत करते हैं सिर्फ और सिर्फ वोकैबलरी के बारे में। आज की जो बातचीत चलने वाली है वो चलने वाली है प्रीवियस ईयर आए हुए जो क्वेश्चन हैं सिनोनिम से रिलेटेड, उन्हीं क्वेश्चन को हम एक करके डील कर रहे हैं, राइट। तो सेशन को स्टार्ट करें भाई, बिल्कुल स्टार्ट किया जाए। चलो, सिनोनिम्स आपके सामने लिखा हुआ भाई। और अभी हम जिस पेपर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एसएससी सीएचएसएल 2022 टायर 1 कि इसमें कितने क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे सिनोनिम से। हम उन्हीं क्वेश्चंस को डील करेंगे, एक एक करके डील करेंगे, सारी सारी बातें होंगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है जी। चलो ठीक है, स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट करते। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। 601 लिखा हुआ है जिसको हम 1 इंडिकेट कर रहे हैं। 600 क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो। 600 क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो। 601, देखो जरा क्या बोल रहा है भाई। 601 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या? स्टार्टिंगली, क्या स्टार्टलिंगली, ठीक है। स्टार्टल बोल रहा है और स्टार्टल को क्या बोल दिया भाई? स्टार्टलिंगली, है ना, स्टार्टलिंगली। स्टार्टल मतलब क्या होता है भाई? सरप्राइज होता है, सरप्राइज होता है। तो सरप्राइजिंग लिख दोगे यहाँ पे, है ना, सरप्राइजिंग मार्क करो, सरप्राइजिंग। एक तो सरप्राइजिंग लिख लिया आपने, अमेजिंग दे रखा है, अमेजिंग, सरप्राइजिंग, और दूसरा क्या हो जाएगा भाई? शॉकिंग। आप स्टार्टल हो जाते हो, जैसे कोई बात अचानक से हुई तो आप स्टार्टल हो गए। कोई भी ऐसी घटना आपके साथ घट गई, आप बिल्कुल भौचक्के रह गए, है ना। आश्चर्यजनक रूप से बोल रहा है ना। स्टार्टिंगली का मतलब क्या होगा भाई? आश्चर्यजनक रूप से, स्टार्टिंगली, राइट। जिसको आप भौचक्का रहना भी बोलते हो कि आपको वो चीज़ अचानक से मिली, आप उसको देख के भौचक्का रह गए, एंड बिल्कुल शॉक रह गए, उसको बोलते हैं स्टार्टिंगली, राइट। सो स्टार्टिंगली को मार्क करेंगे, अमेजिंग को मार्क करेंगे, सरप्राइजिंग को मार्क करेंगे, शॉकिंग को मार्क करेंगे। सारे वर्ड्स क्लियर हैं भाई? चलो क्लियर हैं। 602 के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पर है। कह रहा है यूटिलिटेरियन। क्या बोल रहा है भाई? यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन की मीनिंग क्या होगी? यूटिलिटेरियन की मीनिंग क्या होगी? यूटिलिटेरियन, राइट। यूटिलिटेरियन की मीनिंग है उपयोग संबंधी। क्या बोल रहा है? उपयोग संबंधी, की चीज़ों को कैसे उपयोगी बनाया जाए, चीज़ों को कैसे उपयोगी बनाया जाए, उपयोग संबंधी, यूटिलिटी के बारे में बात कर रहा है। यह जो यूटिलिटेरियन है किससे बना है भाई? यूटिलिटी से बना है, यूटिलिटी। और यूटिलिटी का मतलब क्या होता है भाई? हाउ टू यूज़, या यूज़ लिख लो, सिंपल यूज़। यूज़ से रिलेटेड है भाई यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब क्या होता है भाई? सहायक, है ना, उपयोगी, राइट। तो यूटिलिटेरियन मतलब उपयोग संबंधी, जिसको आप फंक्शनल भी बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो भाई? फंक्शनल। यही ऑप्शन में था, आपने करेक्ट इसी को मार्क किया था। पेपर जिन लोगों ने भी दिया होगा वो फंक्शनल को ही मार्क किए होंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। 3 कह रहा है एब्रोगेट होना। क्या बोल रहे हैं भाई? एब्रोगेट। एब्रोगेट की मीनिंग देखो क्या होगी? एब्रोगेट करना, निरस्त करना या फिर रिपील करना। एब्रोगेट, ABROGATE, एब्रोगेट, ABROGATE, एब्रोगेट। एब्रोगेट की मीनिंग क्या है भाई? निरस्त करना, रिपील करना, मतलब क्या? इनवैलिडेट करना ना। कोई भी लॉ है या कोई भी बिल है ना, कोई भी लॉ है, कोई भी बिल है, कोई भी रूल है, उसको आपने एब्रोगेट कर लिया। एब्रोगेट कर लिया मतलब आपने उसको निरस्त कर दिया। निरस्त करने के लिए आपके पास इनवैलिडेट कर दिया, आपने उसको क्या कर दिया भाई? इनवैलिडेट कर दिया। इनवैलिडेट मार्क करेंगे।
दूसरा क्या मार्क करेंगे, विदड्रॉ मार्क करेंगे, विदड्रॉ, विदड्रॉ, इनवैलिडेट और विदड्रॉ, ठीक है। और यहाँ क्या दे रखा है, रिपील दे रखा है, रिपील को भी मार्क कर लें आप, रिपील अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आपने रिवोक करना, रिवोक करना है ना, रिवोक, रिवोक, रिपील, इनवैलिडेट, विदड्रॉ, एब्रोगेट, अच्छा नलीफाई भी बोल सकते हो इसको, नलीफाई करना, इनवैलिडेट करने के सेंस में यूज होगा नलीफाई करना। तो नलीफाई, रिवोक, विदड्रॉ, इनवैलिडेट, रिपील, एब्रोगेट, ये सारे वर्ड्स क्या होंगे भाई, सारे के सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट होंगे। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, 4 के बारे में बात करें। 4 क्या होगा जी, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इनएविटेबल, क्या, इनएविटेबल, इनएविटेबल की मीनिंग क्या है, इनएविटेबल, इनएविटेबल की मीनिंग क्या है भाई, इनएविटेबल की मीनिंग है अनिवार्य, है ना, अनिवार्य। अब जैसे कहते हैं भाई इनएविटेबल बड़ा ही प्यारा वर्ड है और एग्जामिनर का बड़ा फेवरेट है, दोनों बातें मैं बोल रहा हूँ आपको। प्यारा कैसे है, जब भी कोई भी टास्क, कोई भी काम, कोई भी एक्शन जिसको आप रोक ना सको, वो चीज़ फिक्स्ड है कि वो होनी ही होनी है, राइट, उसको बोलते हो आप इनएविटेबल, ठीक है ना, इनएविटेबल। जैसे आप दिन भर खाते रहो, खाते रहो, रात भर दिन भर खाते रहो, तो मोटापा होना ही होना है, कोई ना कोई बीमारी होनी ही होनी है, राइट। सो वो इनएविटेबल है, क्या है, इनएविटेबल है, यू कैन नॉट स्टॉप, यू कैन नॉट मीन्स व्हाट, नलीफाई दैट थिंग, आप उस चीज़ को नलीफाई नहीं कर सकते, उस चीज़ को निगेट नहीं कर सकते, राइट। सो इनवैलिड, सॉरी, इनएविटेबल की मीनिंग क्या होगी भाई, इनएविटेबल की मीनिंग हो गई इनइस्केपेबल, है ना, या फिर क्या, कि जो भी अनिवार्य है ना, जिसको आप खत्म ना कर सको, जिसको रोका ना जा सके, इनइस्केपेबल निकल के आया वहां से। चलो नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिलेंडर, SLENDER, सिलेंडर, SLENDER, सिलेंडर, सिलेंडर की मीनिंग क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 5, कमजोर ना, कमजोर, कमजोर से निकल गया फ्रेल। अच्छा एक चीज जरा नोटिस करना, ये जो फ्रेल है ना, ये मीनिंग किसकी देता है भाई, ये मीनिंग देता है डेलिकेट की, किसकी देता है भाई, डेलिकेट की मीनिंग देता है, डेलिकेट, ठीक है, डेलिकेसी या डेलिकेट, कहते हैं ये बड़ा डेलिकेट है, ये जो बच्चा है काफी डेलिकेट है, डेलिकेट मतलब क्या, बड़ा ही कमजोर है, ठीक है, इसको थोड़े से भी जुकाम हो तो फीवर आ जाता है, ऐसा हो जाता है, तो डेलिकेट बच्चा है। अब डेलिकेट बच्चा है तो डेलिकेट से हमने बनाया फ्रेल, डेलिकेट से क्या बनाया, फ्रेल, या फिर फ्रजाइल, है ना, फ्रजाइल, ठीक है। तो ये जो वर्ड होते हैं भाई फ्रजाइल और फ्रेल, ये डेलिकेट के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सिलेंडर के लिए आए। सिलेंडर का मतलब भी होता है कमजोर, जो कि आसानी से क्या हो, या फिर सिलेंडर की मीनिंग थिन भी होती है, थिन, बोनी भी बोलोगे इसको, बोनी मतलब जो कमजोर होता है, कमजोर इन द सेंस जिस जो बहुत ही दुबला पतला होता है, लीन थिन जिसको आप बोलते हो, तो थिन वहां से आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, बोनी बोलोगे। स्कीनी भी बोलोगे तो, स्कीनी भी बोलोगे तो वो भी ठीक है, स्कीनी, बोनी, थिन, फ्रजाइल, डेलिकेट, फ्रेल और स्लेंडर, SLENDER, स्लेंडर, राइट। एक वर्ड और आता है आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, तो एक वर्ड होता है स्लैंडर, क्या, स्लैंडर। तो स्लैंडर वर्ड भी जरा याद रखेंगे, स्लैंडर, स्लैंडर को मार्क करेंगे, पता करेंगे क्या हो रहा है भाई सिलेंडर में, सिलेंडर के लिए जो मीनिंग आएगी वो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है चेस्टीज, चेस्टीज, CHASTIS, चेस्टीज, एक अप्रोप्रिएट वर्ड होता है चेस्टीज के लिए, अगर आपने पढ़ा हो चेस्टीज के लिए एक अप्रोप्रिएट वर्ड होता है, ठीक है। ये भी भाई मैंने जब भी वोकैब कराया है आपको, अगर आपने वोकैबलरी देखी हो तो काफ़ी मैंने डिटेल में आपको वो बात कराई है। जस्टिस मतलब क्या, अनुशासन करना, जस्टिस क्या बोल रहा है भाई, अनुशासन करना, अनुशासन की मीनिंग क्या होगी भाई, अब ध्यान से समझना, जस्टिस की मीनिंग क्या है, टू इज कॉल्ड, अनुशासन करना या कराना उसको बोलते हैं, ठीक है। टू इज कॉल्ड बोला आपने यहाँ से, इज कॉल्ड करना, या फिर रेप्रीमेंड करना, रेप्रीमेंड करना, और क्या, कास्टिगेट करना, कास्टिगेट करना, ठीक है। और क्या बोलोगे, रीबुक बोल सकते हो, रीबुक। और कोई वर्ड छूट रहा है क्या, रेप्रीमेंड बोला, स्कॉल्ड बोला, कास्टेड बोला, रिबुक बोला, चेस्टिस बोला, जी बिल्कुल छूट रहा है, और वो है चीट। मतलब सिंपल सी बात है, ये वर्ड्स के जो मीनिंग है भाई, इनकी मीनिंग सिंपल है कि भाई गुस्से में आना,
गुस्सा करना, जब भी कोई गुस्सा करता है मतलब वो काम खराब हुआ है, वो काम सिस्टमेटिक वे में नहीं हुआ है, तभी सामने वाला गुस्सा करता है। जैसे पापा आप पे गुस्सा क्यों करते हैं? जब आप सिस्टम से नहीं चलते हो, आप रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हो, तभी तो गुस्सा करते हैं। तो उसको बोलते हैं भाई जस्टिस। क्या बोलेंगे? जस्टिस। टू स्कॉल्ड, है ना, स्कॉल्ड करना, रेप्रीमेंड करना, कास्टिगेट करना, रिबुक करना, चीट करना, राइट। ठीक है, अब देखो इसके लिए जो यहाँ पे आंसर, जो अप्रोप्रिएट आंसर आपके पेपर में दिया था वो डिसिप्लिन दिया था, तो ये भी ठीक है। आप गुस्से में ही, जैसे क्या, अगर सिंपल सा मतलब समझो, अगर ट्रैफिक जहाँ पे रेड लाइट हो, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई रेड लाइट क्रॉस कर देता है या सिग्नल तोड़ देता है, तो पुलिस वाला क्या करता है? फाइन करता है, ठीक है, चालान कट करता है, और दूसरा यह है कि उसको डांटता भी है ना, डांटता भी। तो डिसिप्लिन को मेंटेन कराने का काम भी वहाँ पे चल रहा है, तो डिसिप्लिन को मेंटेन कराने का काम चल रहा है, इसलिए जस्टिस और डिसिप्लिन सिनोनिम हो जाएंगे। डन है भाई, जस्टिस और डिसिप्लिन क्या होंगे? सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है बेस्टियल। बेस्टियल की मीनिंग क्या है? बेस्टियल मतलब बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से, उसको बोलते हैं बेस्टियल, BESTIAL, बस बेस्टियल। अब बेस्टियल के लिए जो वर्ड है आपके पास, ब्रूटिस है। क्या है भाई मेरे? ब्रूटिस है ना, देखो, BRUTISH, ब्रूटिस। बेस्टियल के लिए जो वर्ड है वो है ब्रूटिस। अब बेस्टियल के लिए जो वर्ड है, क्या हम उसको फुलफिल कर पा रहे हैं और वर्ड से? ब्रूटल से भरपाई होगी इसकी, ब्रूटल। ब्रूटल बोलते हैं, क्रूएल बोलते हैं, क्या क्रूएल भी बोलते हैं, ठीक है, क्रूएल बोल देंगे। रफ भी बोल देंगे भाई, रफ, है ना, रफ, और क्रूड भी बोल देंगे, ठीक है। तो क्रूड, रफ, क्रूएल, ब्रूटल, बेस्टियल, ब्रूटिस। बुरीस भी बोलना चाहो तो बुरीस भी बोल लो, बुरीस भी बोल लो, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करें। 8 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 8, रॉब्ड। जो वर्ड है वो क्या है भाई? रॉब्ड। रॉब्ड की मीनिंग क्या होनी चाहिए भाई? रॉब्ड मतलब होता है लूट मचाना, प्लंडर करना, क्या? प्लंडर, रॉब, ठीक है। आप सिर्फ रॉब लिखते, है ना, तो रॉब V1 हो जाता, वहां पे रॉब्ड लिखा है तो वो V2 और V3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। रॉब होता तो नीचे क्या लिखते? प्लंडर, PLUNDER, प्लंडर। दोनों की मीनिंग क्या है भाई? दोनों की मीनिंग है लूटना, है ना, चोरी करना, लूटना, लेकिन यहाँ पे दोनों ही V2 या V3 फॉर्म में यूज हुए हैं। डन है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कह रहा है? रिजोल्यूट। रिजोल्यूट मतलब होता है, रिजोल्यूट मतलब होता है फॉर्म। रिजिड क्या होता है भाई? फर्म या रिजिड होता है। तो रिजोल्यूट यहाँ पे ठोस बोल रहा है, ठीक है, सॉलिड बोल दो, चलो ठोस बोला है तो सॉलिड भी बोल दो, चलो लो, सॉलिड बोल दिया। दूसरा क्या आप बोलोगे? ठोस बोलने के पीछे रीजन क्या है भाई इसका? ठोस बोलने के पीछे रीजन ये है कि आप इसको रिजिड कर रहे हो और इसको फर्म कर रहे हो। इसको आपने रिजिड करा और इसको फर्म करा, रिजिड, फर्म, रिजोल्यूट, सॉलिड और स्ट्रॉन्ग, है ना, ठीक है। रिजोल्यूट, स्ट्रॉन्ग, सॉलिड, रिजिड, फर्म, रिजोल्यूट। डन है। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? 10 को देखो। 10 कह रहा है क्विंट एसेंशियल। क्या? क्विंट एसेंशियल। क्विंट एसेंशियल बोला, क्विंट एसेंशियल बोला, ठीक है ना। क्विंट एसेंशियल, है ना। क्विंट एसेंशियल का मतलब होता है भाई कि बिल्कुल सर्वोत्कृष्ट बोल रहा है ना, जिसको आप टिपिकल बोल रहे हो। पेक्यूलियर भी बोल सकते हो इसको, क्या? पेक्यूलियर भी बोलोगे तो भी बात बन जाएगी, ठीक है। क्विंट एसेंशियल को पेक्यूलियर भी बोलोगे तो भी बात क्या होगी भाई? बन जाएगी। वहां पे भी क्वेश्चन का आंसर आपका निकल के आएगा, लेकिन पेपर में क्या दे रहा था उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो टिपिकल ही दिया था। आप टिपिकल को मार्क कर लो, क्विंट एसेंशियल के लिए टिपिकल को मार्क कर लिया आपने। डन है। क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या कह रहा है? गिडीनेस। गिडीनेस, गिडी सुना है ना? गिडी, GIDDY, गिडी, है ना। गिडी मतलब क्या होता है? गिडी मतलब क्या होता है? नॉट फॉर्म। नॉट फॉर्म का मतलब ये हो जाएगा। गिडी मतलब क्या? चक्कर आना, चक्कर आ रहा है, चक्कर आके आप गिर गए, चक्कर आने पे आप गिर गए तो गिडी है भाई वो, है ना, कि भाई वो स्थिर नहीं है, ठीक है, वो अपने फर्म नहीं है, रिजिड नहीं है, रिजोल्यूट नहीं है, तो वो गिर गया भाई। तो गिडीनेस बोलते हैं अस्थिरता, है ना। अनस्टेडीनेस, क्या बोल रहा है भाई? अनस्टेडीनेस, गिडीनेस, अनस्टेडीनेस। चंचलता बोल सकते हो, चंचलता बोल सकते हो इसको,
ठीक है ना। लेकिन ये जो गिडीनेस की मीनिंग है ना, वो चक्कर आने वाली ही मीनिंग है, कि चक्कर आने पर जब आप गिर जाते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं गिडीनेस। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 12 क्या कह रहा है? 12 कह रहा है परवर्स। परवर्स परवर्स मतलब होता है पथभ्रष्ट। पथभ्रष्ट किसको बोलेंगे? जैसे एक इंसान है ना, उस इंसान को अगर देखा जाए तो पहले काफी अच्छा इंसान था, बाद में वो परवर्स हो गया। अब परवर्स की मीनिंग क्या है? पहले वो इतना अच्छा इंसान था कि पहले वो डेली मतलब भगवान की आस्था करता था, पूजा पाठ जो भी उसको मतलब आता था, प्रेयर जो भी चाहता जानता था वो करता था, ठीक है, अच्छे काम करता था, लोगों की हेल्प करता था, ये सारी चीज़ें। देन बाद में क्या हुआ कि वो रास्ता भटक गया। रास्ता भटक गया मतलब उसने अल्कोहल कंज्यूम करना स्टार्ट किया, ड्रिंकर बन गया बड़ा, ठीक है, गैम्बलिंग करना स्टार्ट कर दिया, पराई स्त्री पर नजर डालना स्टार्ट कर दिया, ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या हो गया भाई? परवर्स हो गया, पथभ्रष्ट हो गया, जिसको आप डेविएंट बोलते हो। क्या बोलते हो भाई? डेविएंट बोलते हो। तो डेविएंट यहाँ से मार्क करो। क्या मार्क करोगे? डेविएंट, DEVIANT, डेविएंट। राइट, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, 13 क्या कह रहा है? डिसेप्शन। क्या बोल रहा है भाई? डिसेप्शन, DECEPTION, डिसेप्शन। डिसेप्शन क्या होगा? डिसेप्शन क्या होगा? डिसेप्शन होता है क्या? कनिंग, ठीक है, डिसीव करना। DECEIVE, डिसीव करना, डिसीव करना, धोखा करना, कर्निंग, है ना। स्लाइनेस, स्लाइनेस के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है ना। बिविच करने के सेंस में यूज कर सकते हो। क्या? बिविच के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, बिविच, ठीक है। गैल के सेंस में आप इसको यूज कर सकते हो, गैल। गैल बोला, बिविच बोला, स्लाइनेस बोला, कनिंग बोला, डिसीव बोला, डिसेप्शन बोला, ठीक है ना। करने का मतलब क्या है भाई? चीट करना, धोखा देने के सेंस में डिसेप्शन यूज होता है। चीट करने और धोखा देने के सेंस में डिसेप्शन का यूज करते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या कह रहा है? बिनाइन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है भाई? बिनाइन। बिनाइन की मीनिंग क्या है? ध्यान से देखो, बिनाइन की मीनिंग क्या है? बिनाइन की मीनिंग है दयालु, है ना। बिनाइन की मीनिंग है क्या? दयालु। काइंड बोलते हो ना, काइंड, ठीक है, काइंड बोल लिया, काइंड, ठीक है। काइंड के अलावा और क्या बोल सकते हो? एल्ट्रुइस्टिक बोलोगे, ठीक है। इसके अलावा क्या बोलोगे? जेनरस बोलोगे, ठीक है, बिनाइन। और क्या? हम्बल बोल दोगे, हम्बल बोल दिया, ठीक है। इसके अलावा, हम्बल के अलावा और क्या बोल दोगे? जेनरस बोला, एल्ट्रुइस्टिक बोला, काइंड बोला, हम्बल बोला, और क्या बोल दोगे भाई? और वर्ड याद करो, फटाफट याद करो भाई। हाँ, क्या बोलोगे भाई? मॉडेस्ट बोल दोगे, ठीक है, मॉडेस्ट, ठीक है। तो मॉडेस्ट, हम्बल, जनरस, एल्ट्रुइस्टिक, काइंड और बेनीवोलेंट यहाँ दे रखा है। मेरा टास्क ये है कि आप एक वर्ड के कई सारे मीनिंग लिखना सीख जाओ। एक एक वर्ड के कई सारे मीनिंग लिखना सीख जाओ। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी वैल्यू उससे पता चलती है कि वो आप कितने ज़्यादा सिनोनिम्स उसके लिख पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सेटिएट करना। सेटिएट की मीनिंग बताया मैंने आपको, कई बार बताया। सेटिएट करना मतलब क्या? संतुष्ट करना। सेटिएट करना, SATIATE, सेटिएट। सेटिएट की मीनिंग क्या होगा भाई? संतुष्ट करना। मतलब क्या? सेटिस्फाई। और एक और मतलब क्या होता है भाई? कंटेंट। कंटेंट, ये भी सेटिस्फैक्शन के सेंस में ही बात करेगा। कंटेंट करना मतलब क्या? सेटिस्फाई, सेटिएट। राइट, डन है। क्वेश्चन नंबर 15 डन है। चलो 16 के बारे में बात करेंगे। सैवोरी। 16 क्या कह रहा है? सैवोरी। सैवोरी मतलब होता है नमकीन, साल्टी। और फिर इसको अगर सैवोरी को और भी दूसरे वर्ड्स में लिखना चाहते हो आप, तो कैसे लिख सकते हो भाई? सैवोरी को और दूसरे वर्ड में कैसे लिख सकते हो? डिलीशियस, DELICIOUS, डिलीशियस, ठीक है। और कैसे लिखना चाहते हो? सलाइन भी लिख सकते हो, सलाइन भी लिख सकते हो। दूसरा क्या लिखना चाहते हो? सेवोरी, डिलीशियस, सलाइन, सॉल्टी। और क्या बोल सकते हो भाई? फटाफट बताएं। ठीक है, टेस्टी बोल सकते हैं सर, टेस्टी बोल लो। सो टेस्टी बोला आपने, सलाइन बोला आपने, डिलीशियस बोला, सेवोरी बोला, सॉल्टी बोला। सो दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है भाई? बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 70। 70 क्या कह रहा है भाई? मॉडेस्ट। मॉडेस्ट बोला मतलब क्या? विनम्र। जेंटिल बोलोगे ना, मॉडेस्ट को क्या बोलोगे? जेंटिल बोलोगे, है ना, जेंटिल बोल दिया आपने।
मॉडेस्ट, जेंटिल, ठीक है, शाई, और क्या बोल दोगे, हम्बल बोल दोगे, डाउन टू अर्थ के लिए हम्बल हो जाएगा यहाँ पे। सो हम्बल, जेंटिल, शाई, मॉडेस्ट, मॉडेस्ट, शाई, जेंटिल और हम्बल, ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे सिनोनिम्स। क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स बनेंगे। किसके लिए बन रहे हैं भाई, मेरे मॉडेस्ट के लिए, राइट, शाई, जेंटिल, हम्बल, डन है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, 18 बोल रहा है स्टूपेंडस। स्टूपेंडस की मीनिंग बताओ, स्टूपेंडस, STUPENDOUS, स्टूपेंडस, STUPENDOUS, स्टूपेंडस क्या भाई, शानदार है, जिसको आप क्या बोलोगे, ग्रैंड बोल दोगे, फैबुलस बोल सकते हो क्या, बिल्कुल फैबुलस भी बोल सकते हो इसको, ठीक है, ग्रैंड बोल सकते हो, फैबुलस बोल सकते हो। दूसरा क्या आपने सीखा, स्टनिंग, STUNNING, स्टनिंग, STUNNING, स्टनिंग, ठीक है, ग्रैंड, फैबुलस, स्प्लेंडर बोल सकते हो। स्टुपेंडस अपने आप में ही इंपॉर्टेंट वर्ड बन रहा है भाई, मॉडेस्ट ठीक है, लेकिन स्टुपेंडस बहुत ही ज़्यादा जरूरी वर्ड है, राइट। स्टुपेंडस मार्क किया, मार्क किया भाई, कोई दिक्कत, हम्म, कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 19, रिनाउंस करना। रिनाउंस बताया आपको मैंने, रिनाउंस बताया आपको, चलो, रिनाउंस करना मतलब क्या, त्यागना, मतलब क्या, एब्जर करना, क्या करना भाई, एब्जर करना, अबैंडन भी बोलते हैं उसको, अबैंडन, ठीक है, अबैंडन, अबैंडन करना, त्यागना, एब्जर करना, रिनाउंस, RENOUNCE, रिनाउंस, ठीक है, रिनाउंस, एब्जर, अबैंडन, रिनाउंस, एब्जर, अबैंडन, गिव अप करना भी बोलते हैं भाई उसको, गिव अप करना, ठीक है, गिव अप करना भी बोलते हैं। दूसरा क्या बोल सकते हो आप, ठीक है, गिव अप करने के अलावा और क्या बोल सकते हो, ठीक है, क्विट करना भी बोलते हैं, क्विट करना बोलते हो, और गिव अप, अबैंडन, क्विट करना, एब्डिकेट भी बोल देते हैं त्यागने के सेंस में, अगर त्यागना ही है तो एब्डिकेट भी बोल लो, एब्डिकेट भी मार्क कर लो, एब्डिकेट, ठीक है, क्विट, गिव अप, अबैंडन, एब्जर, रिनाउंस, राइट। सो रिनाउंस आपने यहाँ से मार्क किया जी, एब्जर, अबैंडन, गिव अप, क्विट, एब्डिकेट, डन है, डन है भाई। क्वेश्चन नंबर 20 पे बात करें, 20 क्या कह रहा है, चलो 20 की बात करेंगे, 20 देखेंगे, 20 कह रहा है इम्प्रीजनमेंट। क्या, इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट क्या कहलाएगा भाई, इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट, प्रिजन से बनना है भाई, इम्प्रिजन, प्रिजन मतलब, इम्प्रिजनमेंट मतलब क्या, प्रिजन में रखना, इम्प्रिजनमेंट क्या होगा भाई, कैद करना। तो इनकार्सरेशन बोलेंगे क्या, इनकार्सरेशन, इनकार्सरेशन को मार्क करेंगे, INCARCERTION, इनकार्सरेशन, INCARCERTION, इनकार्सरेशन, राइट। इनकार, इनकारकेशन भी बोलते हैं, लेकिन इनकार वो अलग है, इनकारकेशन नहीं है ये, इनकारसरेशन है, ठीक है, इनकार्सरेशन, राइट, डन है भाई। नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 21, एक्सोरसाइज, ठीक है, 21 क्या बोल रहा है, एक्सोरसाइज, एक्सोरसाइज की मीनिंग क्या है भाई, एक्सोरसाइज की मीनिंग क्या है, EXORCISE, EXORCISE, बड़ा ही जरूरी वर्ड है, क्या करेंगे भाई, मैंने बोला आपसे बड़ा ही जरूरी वर्ड है, इंपॉर्टेंट मार्क करें, एक्सोरसाइज, EXOR, एक्सोर, CISE, एक्सोरसाइज, क्या मीनिंग देगा एक्सोरसाइज, तो बहुत ही सिंपल मीनिंग है भाई एक्सोरसाइज की, क्या कि स्कूल से आपको निकाल दिया गया, कहते हैं ना कि भैया उनको स्कूल से निकाल दिया गया, राइट। दूसरा क्या, किसी को किसी ऑफिस से निकाल दिया गया, है ना, किसी को किसी घर से निकाल दिया गया, किसी को किसी देश से निकाल दिया गया, उसी को बोलते हैं एक्सरसाइज करना, क्या है, एक्सरसाइज। जैसे पांडवों को मिला था भाई देश निकाला, ठीक है, और भगवान राम सीता माता को भी मिला था भाई क्या, वनवास, तो वही है भाई एक्सरसाइज, क्या, जिसको आप एक्सपेल बोलते हो, EXPEL। दूसरा क्या बोलते हो, एग्जाइल बोलते हो, क्या बोलोगे भाई, एग्जाइल बोलोगे। तो एग्जाइल बोल दिया, एक्सपेल बोल दिया, एक्सोरसाइज बोल दिया, ये क्या बनेंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह काम करेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलें, डैमेज करना, डैमेज इतना इजी है भाई, डैमेज, DAMAGE, डैमेज, है ना, क्षति पहुंचाना, डिस्ट्रॉय करने के सेंस में यूज होगा। क्या वर्ड आया है यहाँ पे, एफ्लिक्ट, AFFLICT, एफ्लिक्ट आया है ना, एफ्लिक्ट आया है, कोई दिक्कत है एफ्लिक्ट वर्ड में, हाँ जी, अफ्लिक्ट नहीं, अफ्लिक्ट के अलावा और क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉय मार्क करोगे, चलो डिस्ट्रॉय मार्क किया, और क्या मार्क कर सकते हैं, डिमोलिश मार्क कर सकते हो,
डिमोलिश मार्क कर लिया, और क्या मार्क कर सकते हो? डिमोलिश मार्क करा, डिस्ट्रॉय मार्क करा, अफेक्ट मार्क करा, डैमेज मार्क करा, कुछ और? जी, रेज करना, रेज करना, ठीक है। डिस्ट्रॉय, रूइन करना, ठीक है। सो रूइन, रेज, डिमोलिश, डिस्ट्रॉय, एफ्लिक्ट और डैमेज, है ना, ये होते हैं भाई डैमेज के लिए हमारे पास क्या, सिनोनिम्स, राइट। देख लेंगे जरा डैमेज के लिए सिनोनिम्स काम, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हैप्लेस। हैप्लेस बोलना मतलब क्या? भाग्यहीन होना, मिसफॉर्चुनेट होना, क्या? हैप्लेस, मिसफॉर्चुनेट, मिसफॉर्चुनेट या मिसफॉर्चून बोल सकते हो, मिसफॉर्चून, दुर्भाग्य बोलते हैं ना, मिसफॉर्चून, ठीक है ना। मिसफॉर्चून को क्या बोलेंगे भाई? दुर्भाग्य बोलेंगे, ठीक है। मिसफॉर्चून हमने दुर्भाग्य बोला, हैप्लेस हमारे लिए भाग्यहीन हो गया। इल फेटेड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इल फेटेड, ILLFATED, इल फेटेड, इल फेटेड मार्क करेंगे, मिसफॉर्चून मार्क करेंगे, हैप्लेस मार्क करेंगे। डन है। क्वेश्चन नंबर 24, 24 क्या कह रहा है? एफरंट, AFFRONT, एफरंट, एफरंट क्या होगा? एफरंट, AFFRONT, एफरंट मतलब क्या? किसी को डिफेम करने के सेंस में, किसी को डिफेम करने के सेंस में, किसी को कंडेम करने के सेंस में, क्या बोलोगे? कंडेम करने के सेंस में, डिफेम करना, कंडेम करना, ठीक है, ठीक है। कंडेम करा, डिफेम करा, और क्या है ना, ठीक है। इंसल्ट करा, यहाँ पे इंसल्ट दे रखा ना, क्या भाई? अफरंट है। अफरंट मतलब क्या? डिफेम करना, किसी को भाई स्कॉल्ड कर देना, स्कॉल्ड भी बोल सकते हो यहाँ पे अगर आप चाहो बोलना तो, स्कॉल्ड भी हो जाएगा, स्कॉल्ड भी हो जाएगा। स्कॉल्ड, कंडेम, डिफेम, अफरंट और इंसल्ट, ये वर्ड्स आपके लिए क्या बन रहे भाई? जरूरी वर्ड्स की श्रृंखला में आ रहे हैं। नेक्स्ट है भाई क्वेश्चन नंबर 25, रेवेन्यूअस। रेवेन्यूअस को क्या बोलते हैं भाई? रेवेन्यूअस, RAVENOUS, रेवेन्यूअस मतलब बहुत ज़्यादा भूखा होना, बहुत ज़्यादा क्या होना भाई? भूखा होना, रेवेन्यूअस, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क करो यहाँ पे, रेवेन्यूअस भूखा होना, ठीक है। अब रेवेन्यूअस भूखा होना, ठीक है। हंगरी बोलते हैं भूखा होने को, ठीक है, हंगरी, ठीक है, हंगरी बोल दिया। और क्या बोल सकते हैं भाई? हंगरी बोल दिया। स्टेट ऑफ स्टारवेशन बोल सकते हो, क्या? स्टेट ऑफ स्टारवेशन, ठीक है। स्टेट ऑफ स्टारवेशन बोल दिया, हंगरी बोल दिया, स्टेट ऑफ स्टारवेशन और हंगरी। एस्यूरियंट, क्या? एस्यूरियंट, एस्यूरियंट बोल दिया भाई। एस्यूरियंट इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यूअस इंपॉर्टेंट है और एस्यूरियंट इंपॉर्टेंट है, दोनों को मार्क करें, ठीक है ना। एस्यूरियंट को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे और रेवेन्यूअस को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, बाकी तो ठीक है, बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, 26 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो 26 क्या कह रहा है? कह रहा है डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट की मीनिंग क्या है भाई? गरीब, है ना, गरीब मतलब क्या? अ पर्सन, a person who does not have money, एक ऐसा पर्सन जो पैसा ना रखा हो, उसको आप क्या बोल रहे हो? डेस्टिट्यूट बोल रहे हो, राइट। अ पर्सन हु डज नॉट हैव मनी, ठीक है, डेस्टिट्यूट हो गया। क्या बोलेंगे उसको? पेन्यूरी बोलोगे, पेन्यूरी बोलोगे, ठीक है। और क्या बोल दोगे भाई? पेनीलेस बोल दोगे, पेनीलेस बोल दिया। पेन्यूरी और पेनीलेस बोला आपने किसके लिए भाई? अ पर्सन हु डज नॉट हैव मनी, पेन्यूरी और पेनीलेस डेस्टिट्यूट कहेंगे। और इंडिजेंट कहेंगे, क्या? इंडिजेंट, इंडिजेंट इंपॉर्टेंट है, डेस्टिट्यूट इंपॉर्टेंट है, पेन्यूरी इंपॉर्टेंट है और पेनीलेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उनको इंपॉर्टेंट मार्क करें। पेनीलेस इंपॉर्टेंट है भाई, पेन्यूरी है, डेस्टिट्यूट आ रखा है तो देख रहे हो, और इंडिजेंट भी आपके पेपर में आ रखा है। ये सारे वर्ड्स आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखने को मिले, क्लोज टेस्ट में देखने को मिले, सेंटेंस अरेंजमेंट में देखने को मिले, पैराजम्बल में देखने, जहां भी देखने को मिलेंगे, लेकिन देखने को मिलेंगे। डन। क्वेश्चन नंबर 27, पंजेसियस। पंजेसियस क्या होता है या पग्नेसियस क्या होता है? पग्नेसियस, पग्नेसियस, है ना, क्या होगा भाई? पग्नेसियस, PUGNACIOUS, पग्नेसियस। पग्नेसियस मतलब होता है क्वेरलसम, है ना, क्या बोलोगे भाई? क्वेरल, क्वेरलसम, या फिर डिस्प्यूट, क्या बोला आपने? डिस्प्यूट बोला, ठीक है। और क्या बोल सकते हो पग्नेसियस को? और क्या बोल सकते हो? बिलिकोज बोल सकते हो, बिलिकोज, बिलिकोज। बिलिजरेंट भी बोल सकते हो, बिलिजरेंट,
बिलीजरेंट, ठीक है। पग्नेसियस, ट्रूकुलेंट भी बोला है भाई, ट्रूकुलेंट, ट्रूकुलेंट को मार्क कर लो। ट्रूकुलेंट, बिलीजरेंट, बिलिकोज, है ना, और डिस्प्यूट, ये पग्नेसियस के लिए क्या हो गया भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गया। डन है। क्वेश्चन नंबर 28, 28 क्या कह रहा है, इसेंट्रिक, क्या बोला भाई, इसेंट्रिक, क्या मीनिंग है भाई इसेंट्रिक की, इसेंट्रिक की मीनिंग देखो, ECCENTRIC, इसेंट्रिक, ECCENTRIC, इसेंट्रिक, इसेंट्रिक की मीनिंग होती क्या है, इसेंट्रिक की मीनिंग होती है विचित्र, या फिर विचित्र के अलावा और क्या बोलोगे, स्ट्रेंज बोल दोगे ना, स्ट्रेंज बोल दिया, ठीक है, कोई भी चित्र स्ट्रेंज है, इसेंट्रिक है भाई। और एक वर्ड और क्या बोल सकते हो, पेक्यूलियर बोल सकते हो, आपने पेक्यूलियर बोला, ठीक है, आपने स्ट्रेंज बोला, पेक्यूलियर बोला, और क्वीर वहां दे रखा है, क्वीर यहाँ पर दे रखा है, QUEER, QUEER, इसकी जगह पे और एक और वर्ड लगा सकते हो आप, ऑड लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, ऑड, पेक्यूलियर, स्ट्रेंज, इसेंट्रिक और क्वीर, ये सारे वर्ड्स क्या हैं भाई, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, राइट, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। डन है। क्वेश्चन नंबर 29, 29 कह रहा है लूडिक्रस, लूडिक्रस क्या होता है भाई, लूडिक्रस, ठीक है, LUDICROUS, लूडिक्रस, LUDICROUS, LUDICROUS, लूडिक्रस क्या होता है, लूडिक्रस मतलब होता है क्रेजी, क्या होता है भाई, LUDICROUS, लूडिक्रस मतलब क्या, क्रेजी, क्रेजी मतलब क्या, क्या हो जाएगा भाई, मैड बोल सकते हो, क्रेजी को आप मैड बोल दिए, और क्या बोल सकते हो, लुनैटिक बोल सकते हो, लुनैटिक बोल सकते हो, लुनैटिक, स्टुपिडिटी बोल सकते हो उसको, स्टुपिडिटी, ठीक है, स्टुपिडिटी बोल दोगे लुडिक्रस को, ठीक है। सो लुडिक्रस की भी मीनिंग आपने क्लियर हो गई भाई, काफ़ी डिटेल तरीके से क्लियर हो गई। नेक्स्ट वर्ड की बात करेंगे, और नेक्स्ट वर्ड पे जाने से पहले हमारे सामने इंस्ट्रक्शंस है, उन इंस्ट्रक्शंस को देखते हुए चलेंगे। काफ़ी आराम से चल रहा हूँ मैं, बिल्कुल ऐसा मतलब परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपर टाइम मिले कि आपने वो वर्ड्स यहाँ पे भी नोट डाउन किए हैं, वो वर्ड्स आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है, राइट। ये हमने सारे प्रीवियस ईयर करना है जी, सारे प्रीवियस ईयर। एंड अभी हमने सिनोनिम के प्रीवियस ईयर उठा कर देख रहे हैं भाई, देन हम डिस्कस करेंगे एंटोनिम का प्रीवियस ईयर, तो सारे प्रीवियस ईयर देखने हैं भाई, तो ऐसा बिल्कुल घबराने का नहीं। तो SSC CGL 2021 टायर 1 में पूछे गए क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। अभी तक क्या चल रहा था, CGL 2021 टायर 1 में आए क्वेश्चंस के बारे में बातचीत चल रहा था, अब किसके बारे में बात चलना है, CGL 2021 टायर 1 में। चलें भाई स्टार्ट करें शो को। बड़ा ही प्यारा वर्ड है ओस्टेंसेशियस, क्या, ओस्टेंसेशियस, ठीक है, ओस्टेंसेशियस, है ना, OSTENTATION, ओस्टेंटेशियस भी बोलते हैं इसको, और ओस्टेंसेशियस भी बोलते हैं, दोनों वर्ड इसको प्रोनाउंस करते हैं। ओस्टेंटेशियस या अगर बोलते हो तो याद रहेगा, वो ओस्टेंटेशियस याद रहेगा, OSTENTATIOUS, OSTENTATIOUS, ठीक है। दिखावटी, क्या, शोई, SHOWY, शोई, मतलब क्या, एक ऐसा इंसान जो दिखावा में ज़्यादा भरोसा करता है, वो कैसा होता है भाई, ओस्टेंटेशियस, कैसा भाई, ओस्टेंटेशियस बोलो क्या। डन। चलें आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 31, रिटेलिएट करना, रिटेलिएट करना, बताओ भाई रिटेलिएट करना मतलब क्या, आपने रिएक्शन दिया, रिटेलिएट करा, कोई काम आपके साथ हुआ, कोई एक्शन किसी ने आपके साथ करा, आपने उसको वापस पुनः दे दिया, ठीक है, दोबारा आपने उसको वापस एक्शन करके दिखा दिया, या फिर वो काम वापस से करके दिखा दिया, तो आपने वो चीज़ रिटेलिएट करी है, मतलब रिएक्ट करा आपने। रिटेलिएट मतलब क्या, रिवेंज के सेंस में नहीं यूज होता भाई, रिएक्ट के सेंस में होता। रिएक्ट और रिवेंज में डिफरेंस है, रिवेंज मतलब आपके साथ किसी ने कुछ करा, ठीक है, और उसका बदला लेने के लिए आप वो कर रहे हो, और यहाँ पे आप आपसे किसी ने पूछा तो आपने उसको आंसर करा, उत्तर करा, ठीक है, तो आप उसको रिटेलिएट करो, रिएक्ट कर रहे हो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, तो 32 बोल रहा है अवर्ट, अवर्ट मतलब क्या होता है भाई, रोकथाम करना, टालना, अवर्ट मतलब क्या होता है भाई, रोकथाम करना या फिर टालना, अवर्ट करना, ठीक है, टालना। पोस्टपोन के सेंस में होगा भाई, प्रिवेंट बोल रहा है ना, प्रिवेंट के सेंस में भी होगा, कर्ब के सेंस में भी होगा। अब देखो क्या क्या मीनिंग यहाँ से निकल के आएगी, अगर हम रोकथाम करने के सेंस में जाएं, ठीक है, तो प्रिवेंट होगा, कर्ब होगा, ठीक है। दूसरा क्या, हैम्पर होगा, हिंडर होगा, हैम्पर और हिंडर, ठीक है, वो वाली कहानी चलेगी, हैम्पर हिंडर, ठीक है, हैम्पर हिंडर कर्व प्रिवेंट अवर्ट, ठीक है। और क्या, और बताओ क्या यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है, स्टॉप, अच्छा स्टॉप इतना इजी है भाई, स्टॉप चलो मान लिया, पर क्या, प्रिवेंट करना, कर्व करना, और क्या, पोस्टपोन करना नहीं होगा,
हाँ सर, पोस्टपोन होगा। सो पोस्टपोन मार्क कर लिया, पोस्टपोन कर दिया हमने, ठीक है। सो पोस्टपोन, स्टॉप, हिंडर, हैम्पर, कर्व, प्रिवेंट। अवॉइड करने के सेंस में भी अवॉइड को यूज करते हैं, किसके सेंस में भाई? अवॉइड करने के सेंस में भी आप किसको यूज कर लोगे? अवॉइड को यूज कर पाओगे। डन। क्वेश्चन नंबर डबल थ्री क्या कह रहा है भाई? टैकी टर्न। टैकी टर्न की मीनिंग क्या है? टैकी टर्न, ठीक है। टैकी टर्न मतलब होता है जो कम बोलता है। टैकी टर्न मतलब क्या? जो कम बोलता है, कम वर्ड्स यूज करता है ना। वो वर्ड ही नहीं होगा, जो टैकी टर्न होगा वो वर्ड ही नहीं होगा। WORDY, वर्डी मतलब बहुत बोलने वाला, उसको बोलते हैं बहुत बोलने वाला। टैकी टर्न मतलब क्या? कम बोलने वाला। अब कम बोलने वाले के लिए हमारे पास जो वर्ड है, एक तो रिजर्व मार्क कर लो। रिजर्व, जो रिजर्व रहता है वो बहुत कम बोलता है। दूसरा क्या मार्क करोगे? दूसरा मार्क कर लो आप लैकोनिक। क्या मार्क करोगे? लैकोनिक मार्क करोगे। तीसरा मार्क करोगे कंसाइज, ठीक है। चौथा मार्क करोगे टर्स, TERS, टर्स, UNCISE, लैकोनिक और रिजर्व और टैकेटन। ये चार वर्ड्स अपने आप में ही क्या है भाई? चार वर्ड्स, पांच वर्ड्स अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है ना। रेटिसेंट, टैकेटन, रेटिसेंट भी होता है भाई, रेटिसेंट भी होता है, रेटिसेंट, ठीक है। रेटिसेंट भी मार्क कर लें, रेटिसेंट, टैकेटन, ठीक है। रिजर्व, लैकोनिक, कंसाइज और टर्स, ठीक है। डन है भाई, कोई दिक्कत? वो कैब प्रिपेयर रखोगे तो ये चार चीज़ें हो जाएंगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 34 है भाई वर्टिकल। वर्टिकल मतलब क्या होता है? लंबवत, है ना। वर्टिकल, है ना, आपको पता ही है। हॉरिजेंटल होता है दूसरा। अच्छा, दो तरीके की लाइन होती है भाई, एक होती है क्या? वर्टिकल, दूसरी होती है हॉरिजेंटल, ठीक है ना। तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल मतलब क्या? अपराइट। क्या बोलेंगे भाई? अपराइट, है ना, बिल्कुल सीधा, स्ट्रेट बोल सकते हो, अपराइट। वर्टिकल अपराइट, वर्टिकल अपराइट। डन है, वर्टिकल अपराइट। चलो क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या कह रहा है? 35 कह रहा है स्मूथ। स्मूथ, स्मूथ मतलब क्या होगा भाई? स्मूथ, समतल, है ना। स्मूथ, समतल। फ्लैट बोलेंगे, FLAT, फ्लैट। स्मूथ को क्या बोल देंगे भाई? फ्लैट बोल देंगे। इजी है, फ्लैट बोल दिया, इजी है। वर्टिकल करा दिया, हाँ। फ्लैट इजी है, स्मूथ इजी है, ठीक है। देख लो जरा, स्मूथ और फ्लैट दोनों इजी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, इमिनेंट। इमिनेंट बड़ा प्यारा वर्ड है भाई, इमिनेंट है, जरा देखेंगे इमिनेंट को, बड़ा ही प्यारा वर्ड है। इमिनेंट वर्ड बड़ा ही प्यारा वर्ड है भाई, है ना, ठीक है। अब जरा सा नोटिस करेंगे, इमिनेंट बोल रहा है क्या? अभी होने वाला, ठीक है। इमिनेंट वर्ड होता क्या है? जरा से ध्यान देंगे। इमिनेंट की मीनिंग होती है कि कोई भी बैड थिंग है, कोई भी बैड थिंग है जो जस्ट होने वाली है। कोई भी बैड थिंग है वो जस्ट होने वाली है, उसको आप क्या बोल रहे हो? इमिनेंट बोल रहे हो। कुछ भी बुरा होने वाला है उसको आप क्या बोल रहे हो? इमिनेंट बोल रहे हो, राइट। कुछ भी बुरा होने वाला है उसको आप क्या बोल रहे हो? जिसको जो अभी होने वाला इमिनेंट बोल रहे हो, जैसे कि वो चीज़ टाली नहीं जा सकती। जैसे कि यूक्रेन और रसिया की बात चल जाए, तो यूक्रेन और रसिया की बात करें तो यूक्रेन और रसिया ने क्या करा भाई? ठीक है, कि उन जो रसिया है वो अटैक करेगा ही करेगा, ठीक है, मिसाइल छोड़ेगा ही छोड़ेगा, तो वो इमिनेंट थिंग हो गई भाई, वो होने ही वाला है। कि इमिनेंट होने, इमिनेंट को बोलेंगे क्या? होने ही वाला है। सो उसके लिए भाई इम्पेंडिंग वर्ड है भाई, इम्पेंडिंग। समथिंग दैट इज गोइंग टू बी समथिंग बैड, ऐसे समझ लो, समथिंग बैड, समथिंग बैड दैट इज गोइंग टू हैपन, दैट इज गोइंग टू हैपन, एंड something bad that is going to happen, and we cannot avoid, and we cannot avoid that thing, है, या फिर that, ठीक है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इमिनेंट। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड आपको देखने को मिलेगा पेपर में। एग्जामिनर जो है बड़ा चालाक है, वो आपको ऐसे ही वर्ड्स के साथ खेलने के लिए मजबूर कर देता है। एक वर्ड होता है एमिनेंट। क्या भाई? एमिनेंट है, एमिनेंट, ठीक है। एमिनेंट, EMINENT, एमिनेंट। एमिनेंट की बात करें अगर, तो एमिनेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड, अपने फील्ड में
बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड होना, तो इसको एमिनेंट बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे भाई, इमिनेंट बोलेंगे। ये चीज़ आपने मार्क करनी है। इसको आप एमिनेंट बोल रहे हो और इसको क्या बोल रहे हो, इमिनेंट बोल रहे हो। एमिनेंट का मतलब क्या, रिस्पेक्टेड, मतलब अपने फील्ड में रिस्पेक्टेड, एमिनेंट, राइट। सो एमिनेंट की मीनिंग को अगर मैं मार्क करूँ, एमिनेंट के मीनिंग को मैं मार्क करूँ तो ऐसे मार्क कर सकता हूँ, या फिर एग्जाम्पल से मैं अगर आपको समझाऊँ तो ही इज़ एन एमिनेंट लीडर, ही इज़ एन एमिनेंट लीडर, वो एक रिस्पेक्टेड लीडर है ना, लीडर, राइट। ऐसे आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो, एमिनेंट को और एमिनेंट को। इसी तरह इमिग्रेंट है और एमिग्रेंट है। एमिग्रेंट EMIGRENT, एमिग्रेंट, और इमिग्रेंट IMMIGRENT, ठीक है। सो एमिग्रेंट क्या है भाई, जो ई से स्टार्ट होता है उसका मतलब ये हो गया कि जब आप अपनी कंट्री छोड़ के किसी और कंट्री में जा रहे हो तो अपनी कंट्री के लिए आप इमिग्रेंट हो गए, ठीक है। और जिस कंट्री में जा रहे हो उसके लिए आप इमिग्रेंट हो गए, बस इतनी सी बात है। तो इसको सिंपल तरीके से अगर हम प्रिपेयर कर लें तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ये चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है डुओ। डुओ क्या होता है भाई, है ना, गूगल का डुओ आता है भाई, गूगल का डुओ आता है, पता है आपको, गूगल डुओ। डुओ क्या होता है भाई, पेयर, कपल, युगल, है ना। सोलो, सोलो होता है सिंगल, सोलो सॉन्ग, है ना। और डुओ सॉन्ग क्या होता है भाई, पेयर में लोगों ने गाया होगा, कपल भी बोल देते हैं उनको, ठीक है। सो पेयर, डुओ, कपल, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 37 में, राइट। 38 की बात करें, पैरानॉइड, क्या, पैरानॉइड। पैरानॉइड क्या होगा भाई, अविश्वासी। पैरानॉइड क्या होगा, PARANOID, पैरानॉइड। पैरानॉइड क्या होगा, डिसट्रस्टफुल। क्या बोला आपने, डिसट्रस्टफुल बोला, जिस पे भरोसा ना हो सके। क्या बोलोगे भाई, डिसट्रस्टफुल, जिस पे भरोसा ना हो सके, उसको हमने बोला क्या, पैरानॉइड, पैरानॉइड बोलेंगे। डन है। के बारे में बात करें भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पर पैरानॉइड हो गया भाई, इजी क्वेश्चन था ये, पैरानॉइड। चलो 39 कह रहा है फ्लूक। क्या बोला भाई मेरे, फ्लूक बोला, FLUKE, फ्लूक, है ना, FLUKE, फ्लूक। फ्लूक मतलब क्या होता है भाई, चांस होता है। फ्लूक मतलब क्या होता है, चांस, सडन, कहते हैं ना, बाई चांस ये चीज होगी। क्या बोलते हैं अपन, बाई चांस ये चीज होगी, ऐसा बोलते हैं ना, ठीक है। उसी को यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्लूक बोल रहा है। बाई चांस ये चीज होने को ही क्या बोल रहा है यहाँ पे, फ्लूक बोल रहा है, राइट। अगर फ्लूक को देखें, फ्लूक मतलब क्या होगा भाई, सडन ना, सडन, सडन बोलोगे। अगर आप फ्लूक की हिंदी मीनिंग देखोगे ना तो इसको सडन ही बोलोगे, हाँ कि ना, सडन बोलोगे, ठीक है, सडन बोलेंगे। तो जरा देखेंगे क्या उसको चांस बोल रहा है, यहाँ पे चांस बोलेगा। और फिर एक और वर्ड आपने लिखना है यहाँ पे, रैंडम। क्या लिखना है भाई, रैंडम। तो चांस, रैंडम, सडन और फ्लूक, चांस, रैंडम, सडन और फ्लूक। डन है, 39 डन है भाई, 39 डन है। चलो 40 की तरफ बात करें। 40 क्या कह रहा है भाई, 40 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 40 कह रहा है इन स्क्रूटेबल। क्या, इन स्क्रूटेबल। स्क्रूटेबल क्या होगा, पहले तो ये समझो ना। और स्क्रूटेबल या फिर इन स्क्रूटेबल से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो स्क्रूटेबल वर्ड है ये आया कैसे है। तो एक वर्ड होता है स्क्रूटनी, स्क्रूटनी, ठीक है, स्क्रूटनी। स्क्रूटनी की मीनिंग क्या होती है भाई, स्क्रूटनी की मीनिंग होती है, बिल्कुल सिंपल मीनिंग है स्क्रूटनी की, क्या, कि सर स्क्रूटनी की मीनिंग होती है प्रूव करना। क्या करना भाई, प्रूव करना। प्रूव मतलब होता है जांचना। स्क्रूटनी क्या होती है भाई, प्रूव करना। प्रूव मतलब क्या होगा भाई, जांचना, सर्च करना, ये होती है सर स्क्रूटनी की मीनिंग। और इन अगर मैं स्क्रू टेबल बोलूँ तो स्क्रू टेबल का मतलब क्या होगा भाई, जिसको मतलब कहा जा सके, जिसको हम एक्सप्लेन कर सके। जांचा है, अगर जांचा है, उसको जांच पड़ताल किया है, तभी तो उसके बारे में हम बता पाएंगे, तभी बता पाएंगे, तभी इसको हम स्क्रू टेबल बोल रहे हैं, राइट। सो स्क्रू टेबल के अलावा जब हमारे पास इसका एंटोनिम्स पूछा जाएगा तो इन स्क्रू टेबल, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, इनएक्सप्लिकेबल लिखा हुआ है ना, देखो, इनएक्सप्लिकेबल। एक्सप्लिकेबल की मीनिंग क्या होगी भाई, जिसको एक्सप्लेन किया जा सके, जो मैं अभी बता रहा था आपको। एक्सप्लिकेबल की मीनिंग क्या होगी भाई, जिसको एक्सप्लेन किया जा सके। इनएक्सप्लिकेबल की मीनिंग क्या होगी, दैट कैन नॉट बी एक्सप्लिकेबल, जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, इनस्क्रूटनेबल। क्या, इनस्क्रूटनेबल। डन है। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, रिडंडेंट। क्या, रिडंडेंट। रिडंडेंट की मीनिंग क्या है, REDUNDANT, रिडंडेंट। रिडंडेंट की मीनिंग है सर अनावश्यक। रिडंडेंट क्या बोला भाई, अनावश्यक, है ना,
अनावश्यक ना, REDUNDANT, इरेडेंट मतलब क्या, अनावश्यक, मतलब क्या, सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस, ठीक है, SUPERFLUOUS, सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस, रिडंडेंट, सुपरफ्लुअस, एक्स्ट्रा बोल सकते हो इसको, क्या, एक्स्ट्रा, ठीक है, अननेसेसरी भी बोल सकते हो, अननेसेसरी, ठीक है, अननेसेसरी, ठीक है, UNNECESSARY, अननेसेसरी, एक्स्ट्रा बोला, सुपरफ्लुअस बोला, रिडंडेंट बोला, अननेसेसरी बोला, सब आपस में क्या होंगे भाई, सब आपस में ताल्लुकात रखेंगे, सब आपस में क्या है भाई, अच्छे वर्ड्स हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलेंगे। 42 क्या कह रहा है भाई, 42 कह रहा है अर्ज करना, URGE, 42 कह रहा है अर्ज करना, URGE, अर्ज करने की मीनिंग क्या होगी, अर्ज करने की मीनिंग क्या होगी, अर्ज करने की मीनिंग होगी अनुरोध करना, क्या करना भाई, अनुरोध करना, रिक्वेस्ट करने के सेंस में आप इसको यूज करोगे, आप क्या करोगे भाई, रिक्वेस्ट करने के सेंस में अर्ज को यूज करोगे। अच्छा, एक और वर्ड होता है भाई रिक्वेस्ट करने के सेंस में, प्ली, है ना, प्ली वर्ड भी आपने सुना होगा, PLEA, प्ली, प्ली मतलब होता है रिक्वेस्ट, ठीक है, प्ली मतलब रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट बोलो, अर्ज बोलो, अपील बोलो, ये सब क्या है भाई, बिल्कुल सेम सेम वर्ड है, अर्ज, रिक्वेस्ट, अपील, है ना, अपील, ठीक है, प्ली, डन है, डन है भाई मेरे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, लैकूना, क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है भाई, लैकूना, लैकूना, ठीक है, लैकूना, लैकूना, ठीक है। अब जरा लैकूना, लैकूना बोलोगे तो आपको समझ आएगा लैक करने की बात हो रही है, लैक, LAC के लैक, क्या बोल रहा भाई, LAC के लैक, लैक मतलब क्या होती है भाई, कमी, ठीक है, लैक मतलब क्या होगा भाई, कमी, ठीक है, लैकूना बोल रहा है, लैकूना क्या होगा भाई, अंतराल या कमी, इंटरवल बोल सकते हो, ठीक है, गैप बोल सकते हो, गैप या फिर इंटरवल, इंटरवल, ठीक है ना, आपने इंटरवल बोला, गैप बोला, और यहाँ पे हाइटस लिखा हुआ है, क्या लिखा है भाई, हाइटस, HIATUS, HIATUS, हाइटस, गैप, इंटरवल, ठीक है, लैकूना, लैक, सो लैकूना अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है, गैप अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंटरवल अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है, और हाइटस अपने आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है। मार्क किया, मार्क किया भाई, बेहतरीन। चलो क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में बात करें। 44 क्या कह रहा है, सोलेम, 44 क्या कह रहा है, सोलेम, सोलेम मतलब क्या होता है, प्रतिष्ठित, सोलेम, SOLEMN, सोलेम, सोलेम क्या होता है भाई, बताओगे जरा, सोलेम, एडमायर, जो भी एडमायरेबल हो उसको हम सोलेम बोलते हैं, एडमायरेबल, एडमायरेबल, एडमायरेबल बोलो, ठीक है, एडमायरेबल के अलावा आप इसको क्या बोल सकते हो, प्रेजेबल बोल सकते हो, प्रेजेबल, एडमायरेबल, सोलेम, सोलेम क्या होता है भाई, प्रतिष्ठित, डिग्निफाइड बोला आपने, DIGNIFIED, डिग्निफाइड, डिग्निफाइड बोला, एडमायरेबल बोला, और क्या बोल दिया आपने, प्रेजेबल बोला, सोलेम हो गया भाई, डिग्निफाइड, क्या, डिग्निफाइड, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 45, सक्यूलेंट, सक्यूलेंट क्या होता है भाई, सक्यूलेंट, SUCCULENT, SUCCULENT, सक्यूलेंट, SUCCULENT, सक्यूलेंट, SUCCULENT, सक्यूलेंट, सक्यूलेंट की मीनिंग क्या होगी, सक्यूलेंट की मीनिंग क्या होगी, बिल्कुल सक्यूलेंट की मीनिंग होगी जूसी, क्या लिख रखा भाई, जूसी, JUICY, जूसी, ठीक है। अब जूसी को जरा अंडरस्टैंड करना, सक्यूलेंट की मीनिंग जो है वो जूसी, जूसी को जरा अंडरस्टैंड करना, क्या अंडरस्टैंड करेंगे भाई, अंडरस्टैंड करेंगे किससे कैसे भाई, देखो जरा, अगर जूसी को मुझे क्या करना हो भाई, सिक्रीट करना हो, क्या करना हो, सिक्रीट करना हो, तो सिक्रीट की स्पेलिंग आप सीक्रेट से याद करते हो, सीक्रेट की स्पेलिंग कैसे लगता है, SECRET, और उसमें आप ई लगा दोगे तो ये बनेगा सिक्रीट, है ना। सक्यूलेंट क्या होगा भाई, जूसी और सिक्रीट, है ना, सिक्रीट मतलब क्या, जो रिश्ता हो, जो इसमें रिसा हो उसी को हम सक्यूलेंट बोलेंगे, और वही जूसी है वही सिक्रीट है। डिसरप्ट करना, है ना, डिसरप्ट करना, डिसरप्ट करना मतलब क्या, ब्रेक करना, ठीक है ना, क्या करना भाई, ब्रेक करना, क्या बोला आपने,
ब्रेक करने के सेंस में डिसरप्ट बोलना, DISRUPT, डिसरप्ट क्या होता है भाई, ब्रेक करना, BREAK, ब्रेक करना, ठीक है। डिसरप्ट करना, ब्रेक करना, मतलब क्या, ब्रीच करने के सेंस में यूज होगा, भंग करने के सेंस में यूज होगा, DISRUPT, डिसरप्ट। डिसरप्ट मतलब क्या, ब्रीच करना, ब्रेक करना, BREAK, ब्रेक करना। डिसरप्ट, DISRUPT, डिसरप्ट, ब्रिज, BREACH, और ब्रेक, BREAK, डिसरप्ट, ब्रेक और ब्रिज। डन है। क्वेश्चन नंबर 47 आ गया भाई। 47 कुछ कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है इवेंचुअली, इवेंचुअली आखिरकार, फाइनली बोलते हैं, इवेंचुअली को क्या बोलते हैं भाई, फाइनली, ठीक है। फाइनली बोलेंगे आखिरकार को, FINALLY, फाइनली, FINALLY, फाइनली। इवेंचुअली, EVENTUALLY, अल्टीमेटली बोला आपने, क्या बोला, अल्टीमेटली, ULTIMATELY, अल्टीमेटली, ULTIMEMATELY, अल्टीमेटली, फाइनली, इवेंचुअली, ये सब एक ही टर्म है भाई, सारे के सारे एक ही टर्म है, सारे एक ही टर्म को हमने प्रिपेयर करना है। 48 है क्या, ट्रेंडी, क्या, ट्रेंडी, ट्रेंडी को क्या बोलोगे भाई, फेमस बोलोगे, ठीक है। ट्रेंडी को आपने फेमस बोला, एक ट्रेंड, अच्छा दूसरी मीनिंग क्या निकल के आई आपकी, फैशन, फैशन भी बोलोगे। एक और टर्म निकालोगे आप यहाँ से और बोलोगे क्या, वोग। अच्छा यहाँ से आप वोग तो ठीक है, वोग मतलब क्या, जो चीज़ ट्रेंड में चल रही है वो वोग है, जो चीज़ ट्रेंड में चल रही है, VOGUE, वोग है, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पे, ठीक है, वोग है, VOGUE, वोग है, ठीक है। ट्रेंड है, फैशन है, फेमस है, ट्रेंडी है, वोग है। एक है वैग, वैग, वैग मतलब क्या होता है भाई, वैग मतलब होता है सर सीक्रेट, यू कैन से, है ना, सीक्रेट कह सकते हो, या फिर इसको कह सकते हो नॉट क्लियर, है ना, कि जो चीज़ें लिखी गई हैं, जो चीज़ें बोली जा रही हैं वो वैग है, मतलब वो क्लियर नहीं है। ट्रेंडी मतलब क्या, पॉपुलर भी होता है, पॉपुलर यहाँ पे इसके मतलब में दे रखा है भाई, और यही पेपर में रहा होगा, इसलिए यहाँ पे पॉपुलर मार्क किया गया है। डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। 49 कह रहा है फाइनल, 49 क्या कह रहा है भाई, फाइनल, फाइनल मतलब क्या भाई, भाई कंक्लूजन, फाइनल मतलब क्या होता है भाई, कंक्लूडिंग, कंक्लूडिंग यहाँ लिख रखा भाई, CONCLUDING, कंक्लूडिंग, फाइनल क्या हो भाई, कंक्लूडिंग हुआ, ठीक है। सो फाइनल, कंक्लूडिंग, फाइनल, FINAL, फाइनल, कंक्लूडिंग। डन है, डन है भाई मेरे, चलो, कंक्लूडिंग, फाइनल। क्वेश्चन नंबर 50 बोलेंगे, अब इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा बताने लायक नहीं है, ये चीज़ समझेंगे। क्वाक, क्या, स्क्वैक, स्क्वैक क्या होता है भाई, स्क्वैक मतलब होता है चीखना, थ्रिल बोलते हैं ना, थ्रिल, SHRILL, थ्रिल, थ्रिल मतलब भी वही होता है, थ्रिल मतलब भी क्या होता है, चीखना होता है, स्क्वैक मतलब भी क्या होता है, चीखना होता है। स्क्रीम करना, SCREAM, स्क्रीम करना, चीखना होता है, स्क्वैक चीखना होता है, SQUAWK, स्क्वैक, स्क्रीम, स्क्वैक, स्क्रीम, SQUAWK, स्क्वैक, स्क्रीम, SCREAM, स्क्रीम, राइट, चीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। 51 क्या कह रहा है भाई, 51 कह रहा है थ्रेस होल्ड, THRESHOLD, थ्रेस होल्ड, थ्रेस होल्ड मतलब क्या, सीमा रेखा, थ्रेस होल्ड, बाउंड्री बोलते हैं ना, बाउंड्री, सीमा रेखा, बाउंड्री, बाउंड्री बोलो, बॉर्डर भी बोल सकते हो उसको आप, बॉर्डर, ठीक है ना। लिमिट, लिमिट भी बोल सकते हैं भाई, लिमिट, ठीक है। सो लिमिट बोलो, बॉर्डर बोलो, बाउंड्री बोलो, थ्रेस होल्ड, THRESHOLD, थ्रेस होल्ड। और क्या, डोरवे बोला सर मैंने, क्या बोला, डोरवे बोला, तो डोरवे भी इंपॉर्टेंट है, थ्रेस होल्ड भी इंपॉर्टेंट है, बाउंड्री भी इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर और लिमिट तो आपको पता ही है। डन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। 52 बोल रहा है परज्यूरी, है ना, परज्यूरी, परज्यूरी की मीनिंग क्या होगी भाई, परज्यूरी की मीनिंग बताओ, PERJURY, परज्यूरी, परज्यूरी की मीनिंग बताएंगे, परज्यूरी की मीनिंग बताएंगे। परज्यूरी की मीनिंग होती है असत्यता, है ना, असत्यता, और इसी को आप क्या बोलते हो, फाल्सीफाई, फाल्सीफाई बोलते हो, मतलब जज के सामने जब आप झूठा बयान देते हो ना, उसको बोलते हैं परज्यूरी। जज के सामने अपने बयान से मुकर जाते हो, जैसे क्या होता है पहले के मूवी में, पहले के फिल्मों में ये होता था कि जो गवाह होता था, ठीक है, जो विटनेस होता था, वो विटनेस बॉक्स तक नहीं पहुंच पाता था, है ना, सारी मूवी इसी पे चल रही होती थी। सो परजूरी, परजूरी मतलब क्या, असत्यता, फाल्सीफाई, क्या, फाल्सहुड बोलेंगे, क्या, फाल्सहुड, FALSEHOOD, फाल्सहुड। डन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 53, अमास, AMASS, अमास की मीनिंग क्या होगी? अमास, AMASS, अमास मतलब क्या होगा भाई? इकट्ठा करना। अमास, AMASS, अमास मतलब क्या? इकट्ठा करना, ठीक है। इकट्ठा करना मतलब क्या? गैदर करना, GATHER, गैदर। अमास मतलब क्या? गैदर करना, इकट्ठा करना। AMASS, अमास, गैदर, इकट्ठा करना, राइट। AMASS, गैदर, इकट्ठा करना, अमास। डन है। चलो, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट की मीनिंग क्या है भाई? बाधा डालना। ऑब्स्ट्रक्ट की मीनिंग क्या है? बाधा डालना। बाधा डालने के सेंस में हम क्या यूज कर सकते हैं भाई? ऑब्स्ट्रक्ट के सेंस में क्या यूज कर सकते हैं? बाधा डालना। ब्लॉक करना, क्या? ब्लॉक, BLOCK, ब्लॉक, है ना। ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा डालना, ब्लॉक करना। अब देखो जरा इसकी मीनिंग क्या क्या, हम इसको फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं। एक तो भाई स्टॉप बोल दो, इजी वाला। अच्छा चलो एक और इजी ले जाओ, डेडलॉक। ठीक है, आपने डेडलॉक भी ला दिया, कोई सुनिए। डेडलॉक, डेडलॉक लाया, स्टॉप लाया, ऑब्स्ट्रक्ट लाया, ठीक है। इसके अलावा आप हैम्पर लिखो। हैम्पर, हैम्पर करना मतलब बाधा डालना। आप क्या लिखो? हैम्पर लिख दिया, ब्लॉक लिख दिया। और हिंडर लिखो, हिंडर मतलब क्या होता है? बाधा डालना, है ना। कर्व करना भी आपके लिए एक, कर्व, CURB, कर्व, ठीक है। प्रोहिबिट करना, बैन करना, तो उसमें भी आप बाधा डाल रहे हो, प्रोहिबिट करना भी, ठीक है। चलो, प्रोहिबिट हो गया, बैन हो गया, कर्व हो गया, हैम्पर हो गया, हिंडर हो गया, और कुछ बताओ जरा। ऑब्स्ट्रक्ट, इम्पीड बोलोगे, इम्पीड बोल लो, IMPEDE, इम्पीड, है ना, इम्पीड हो गया। सो इम्पीड, प्रोहिबिट, कर्व, हिंडर, हैम्पर, डेडलॉक और स्टॉप। ऑब्स्ट्रक्ट के लिए क्या बनेंगे भाई? ऑब्स्ट्रक्ट के लिए सिनोनिम्स बन जाएंगे। ऑब्स्ट्रक्ट के लिए क्या बनेंगे? सिनोनिम्स का काम करेंगे। डन है, डन है भाई। चलें आगे की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें भाई। और कोई वर्ड नहीं है भाई, चलो। अगला है कम्यूट। 55 नंबर का क्वेश्चन क्या भाई? कम्यूट करना। कम्यूट क्या होता है भाई? कन्वर्ट करना। कम्यूट करना, COMMUTE, कम्यूट करना, कन्वर्ट करना, CONVERT, कन्वर्ट करना, कम्यूट करना कहलाएगा, है ना। कम्यूट करना, कन्वर्ट करना कहलाएगा, CONVERT, चेंज करना, चेंज करना भी कहलाएगा। म्यूटेट करना भी कहलाएगा, म्यूटेट, है ना। म्यूटेट, चेंज और कन्वर्ट कम्यूट के लिए क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। क्या बनेंगे भाई? सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या कह रहा है? मोनोटोनस। मोनोटोनस मतलब होता है बोरिंग। मोनोटोनस मतलब क्या? कलरलेस, है ना। मोनोटोनस मतलब क्या? कलरलेस, कलरलेस, ठीक है। मोनोटोनस, कलरलेस, COLOUR, कलरलेस, ठीक है। मोनोटोनस, कलरलेस, ठीक है। बोरिंग, कलरलेस, बोरिंग, और क्या बोलोगे भाई? मोनोटोनस, कलरलेस, बोरिंग, अगला क्या बोलोगे जरा देखना। मोनोटोनस, कलरलेस, बोरिंग, ठीक है। इंस्पीड बोल दिया हमने, इंस्पीड, इंस्पीड। वैपिड बोल दिया, वैपिड बोल दिया। कॉमन बोल दिया, कॉमन बोल दिया। और बनाल बोल दिया। तो बनाल बोला, कॉमन बोला, वैपिड बोला, इंस्पीड बोला, कलरलेस बोला, मोनोटोनस बोला, बोरिंग बोला। ये क्या है भाई? ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। सारे के सारे क्या बनेंगे भाई मेरे? सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। डन है। चलें आगे चलें, देखो कितने सारे वर्ड्स मैंने बता दिए आपको कॉमन, बोरिंग के सेंस में। 57, 57 क्या कह रहा है? 57 बड़ा ही सिंपल बोल रहा है, अबेंडन करना। क्या? अबेंडन करना। अबेंडन करना क्या कहलाएगा भाई? त्याग करना, ठीक है। क्विट करने के सेंस में आपने यहाँ पे मार्क करा, गिव अप भी मार्क कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। गिव अप मार्क किया, लीव मार्क कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा रिनाउंस मार्क कर सकते हो, ठीक है। रिनाउंस के अलावा एब्डिकेट मार्क कर सकते हो। तो एब्डिकेट करना, रिनाउंस करना, लीव करना, गिव अप करना, क्विट करना, अबेंडन करना, ये सारे के सारे क्या बनेंगे? सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे, सारे के सारे सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें, 58 कह रहा है एरिड। एरिड मतलब क्या होगा? एरिड मतलब होता है नीरस, एरिड मतलब होता है सूखा, है ना। एरिड, अगर एरिड हम बात करें तो एरिड एक तरीके से आप ये बोल सकते हो हम इनफर्टाइल या फिर फ्यूटाइल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? फ्यूटाइल बोल सकते हो। नॉन प्रोडक्टिव बोल सकते हो। क्या बोलोगे भाई? नॉन प्रोडक्टिव, ठीक है। और क्या बोल सकते हो? और बोल सकते हो बैरन बोल सकते हो इसको, बैरन बोल सकते हो। और क्या बोल सकते हो? डेजर्ट बोल सकते हो।
ठीक है। ये सारे वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं एज अ सिनोनिम, है ना। आप सिनोनिम की तरह एरिड, ड्राई, है ना, ये सारे वर्ड्स को सिनोनिम की तरह यूज़ कर सकते हैं। सारे वर्ड्स ध्यान से देख लें एक बारी, सारे वर्ड्स को ध्यान से देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की बात समझ में आ गई भाई, बिल्कुल सिंपल सा है ये, है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। 59 कई बार बातचीत हो चुकी है इस वर्ड पे। ट्रैंक्विल बोलते हैं इसको, कुछ लोग ट्रैंक्विल बोलते हैं, कुछ लोग ट्रैंक्विल बोलते हैं, कोई इशू नहीं है। ट्रैंक्विल वैसे होता है भाई, प्रोनाउंसिएशन में ट्रैंक्विल ही बोलते हैं, लेकिन ट्रैंक्विल बोलने के पीछे का रीजन सिर्फ इतना है कि सामने वाले को ये बात प्रिपेयर रहे कि ट्रैंक्विल मतलब या ट्रैंक्विल मतलब क्या होता है भाई, शांति होती है। तो काम बोला आपने, पीस बोला, पीस, है ना, पीस काम, ठीक है, काम पीस, ओके। ट्रैंक्विल काम पीस, और क्या, प्लेकेट बोला, ठीक है, प्लेकेट, पीस काम प्लेकेट, और क्या, प्लेकेट पीस काम ट्रैंक्विल, और क्या बोल दोगे इसको जरा बताना जरा, पैसिफाई बोलोगे क्या, पैसिफाई बोल दो, पैसिफाई, प्लेकेट, पीस काम और ट्रैंक्विल, ये वर्ड्स हो गए भाई आपके ट्रैंक्विल के लिए, ठीक है। चलो, सूदिंग भी कुछ लोग बोल देते हैं, सूदिंग भी सिनोनिम में रखते हैं, तो सूदिंग भी आप भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में बात करें। 60 क्या कह रहा है, बोल रहा है सॉसी। सॉसी क्या होता है भाई, SAUCY, सॉसी, SAUCY, सॉसी। सॉसी मतलब क्या होता है, गुस्ताख या ढीठ, हाँ ना, गुस्ताख या ढीठ, सॉसी, SAUCY, सॉसी। सॉसी मतलब होता है गुस्ताख या ढीठ, मतलब क्या, चीकी, फ्रिकी भी बोल सकते हो उसको, फ्रिकी, FREAKY, फ्रिकी, है ना, फ्रिकी। पैनेटिक भी हो सकता है इसको, सॉसी, फ्रिकी, चीकी, है ना, सारे वर्ड्स आपस में सिमिलर है, वैसे ही शांत, कोई दिक्कत नहीं है जी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन 61। 61 क्या कह रहा है, 61 कह रहा है रोबस्ट। 61 क्या बोल रहा है भाई, रोबस्ट। रोबस्ट मतलब होता है स्टर्डी, रोबस्ट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी बोला, STURDY, स्टर्डी। दूसरा क्या, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट के लिए स्ट्रॉन्ग, स्टर्डी, रोबस्ट, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग से याद रखो रोबस्ट, मजबूत, है ना, स्ट्रॉन्ग से याद रखो रोबस्ट या मजबूत, है ना। स्टर्डी, STURDY, स्टर्डी, डन है। अगले की बात करें, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है ट्रायम्फेंट। ट्रायम्फेंट, ट्रायम्फेंट की बात कर रहा है भाई अगला। ट्रायम्फेंट क्या होता है भाई, आपको पता है ट्रायम्फेंट की मीनिंग क्या, विक्ट्री। ट्रायम्फेंट मतलब क्या, विजयी, विक्ट्री, विक्ट्री। ट्रायम्फेंट मतलब क्या होता है भाई, विक्ट्री। और यहाँ नीचे दे रखा है विक्टोरियस, है ना, अब इसी से यहाँ पे निकल के आएगा ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मतलब क्या, ह्यूज, है ना। ग्रेट भी इसी को बोलते हो, ट्रायम्फ, ग्रेट, ह्यूज, ट्रायम्फ, है ना। ट्रायम्फेंट की मीनिंग क्या है भाई, विक्ट्री है, विक्टोरियस है, विजयी है, ठीक है। लेकिन आपके सामने ट्रायम्फ भी आता है, ट्रायम्फ मतलब क्या हो जाता है भाई, ग्रेट हो जाता है, यूज हो जाता है, डन है, इजी है भाई, वर्ड्स डन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 63, है ना। बेयर, बेयर मतलब होता है बेसिक, बेयर, बेयर मतलब क्या होता है, बेसिक, बेयर मतलब क्या होता है, बेसिक, ठीक है। और बेयर मतलब और ज़्यादा क्या बोलोगे, बेसिक, स्पष्ट, फाउंडेशन बोल दोगे क्या, फाउंडेशन बोल दोगे, और क्या बोल दोगे, फंडामेंटल बोल दोगे, फंडामेंटल बोल दिया, और क्या बोल दोगे, फंडामेंटल बोल दिया, फाउंडेशन बोल दिया, बेसिक बोल दिया, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री बोल दिया, ठीक है। और क्या, प्राइमरी बोल दोगे, ठीक है, एलिमेंट्री, प्राइमरी, फंडामेंटल, फाउंडेशन, बेसिक, बेयर, है ना। ये सारे वर्ड्स अपने आप में क्या है भाई, इंपॉर्टेंट हैं, सारे वर्ड्स को मार्क कर लें आप, ठीक है। चलो क्लियर भी लिखना चाहो तो क्लियर लिख सकते हो, वैसे बहुत ज़रूरी नहीं है, इजी वर्ड है, आपको पता है। नेक्स्ट है रेवेन्यूअस। रेवेन्यूअस मतलब क्या होता है भाई, रेवेन्यूअस अभी करा था ना, रेवेन्यूअस को फिर अभी दोबारा दोबारा आ गया भाई ये वर्ड, रेवेन्यूअस कराया था अभी मैंने, ठीक है। देखो जो वर्ड जितनी दफ़ा पूछा उतनी दफ़ा आपके पेपर में देखने को मिलेगा, अब ये नहीं लिख सकते भाई ना कि रेवेन्यूअस के आगे 2 3 4, है ना, उसका स्क्वायर और क्यूब नहीं कर सकते। देखते भाई रेवेन्यूअस हमने अभी कहाँ करा था,
देखो यहाँ करा था, और यहाँ हमने जो वर्ड पढ़ा था एस्यूरियंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई? एस्यूरियंट, ESURIENT, एस्यूरियंट पढ़ा था। हंगरी, स्टेट ऑफ स्टारवेशन, ये सारे रेवेन्यूज में होंगे। और एस्यूरियंट पढ़ने के बाद से एस्यूरियंट, ESURIENT, है ना, एस्यूरियंट। चलो यहाँ है ना रेवेन्यूज, रेवेन्यूज मतलब क्या? स्टार्व, स्टार्व मतलब क्या? भूखा, STARVED, स्टार्व्ड। हंग्री, अच्छा नॉर्मली हंग्री क्यों नहीं बोलते? क्योंकि रेवेन्यूस मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा भूखा हो, मतलब हफ्ते भर 10 दिन से बहुत भूखा ही चला आ रहा हो, खाने को ना मिला हो, उसको रेवेन्यूस बोलते हैं। ठीक है, और वहाँ से हंग्री, और क्या? एस्यूरियन, एस्यूरियन था या क्या था भाई? एक सेकेंड, लेट मी चेक दैट वर्ड। वर्ड को देख लेने दीजिए जरा सा। एसूरियंट था, हाँ, एसूरियंट। ठीक है, एसूरियंट मार्क करेंगे, एसूरियंट। ये एक न्यू न्यू वर्ड है भाई, इसको जरा सा राइट डाउन कर लो, नया वर्ड है भाई। ASURIENT, है ना, एसूरियंट, ये नया वर्ड है, इसको मार्क कर लो। एसूरियंट, रेवेन्यूअस स्टार्व्ड, राइट, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 65। लल, लल मतलब क्या? चुप करना। जैसे बच्चा रो रहा है, उसको आपने लल करा दिया। लल्लाबाई सुना है? लल्लाबाई, लल्लाबाई यहीं से बना है, लल से बना है लल्लाबाई। लल्लाबाई क्या होता है भाई? लोरी गा के बच्चे को चुप कराना लल्लाबाई कहलाता है। और यहाँ से लल है भाई, हम लल से मार्क कर रहे हैं यहाँ पे। लल मतलब क्या? चुप करना, काम करना, है ना। सीरीन की बात करेंगे, है ना, सीरीन कामनेस, है ना। पैसिफाई कराने की बात करेंगे, सूद कराने की बात करेंगे, है ना। तो ये हो जाएंगे सूद कराना, पैसिफाई कराना, सीरीन, काम, लल, ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे भाई? चुप करना के सेंस में हम बच्चे के सामने बोलते हैं। ठीक है, ऑनेस्ट, जो नेक्स्ट वर्ड है भाई ऑनेस्ट। अब आपने सोचा होगा क्या कभी कि ऑनेस्ट के लिए वर्ड आ जाएगा भाई? ऑनेस्ट की सिनोनिम्स पूछ लेगा, ऑनेस्ट की सिनोनिम्स पूछ लेगा। ऐसा तो आपने भी नहीं सोचा होगा कि ऑनेस्ट की सिनोनिम ऐसे कैसे, मतलब, है ना। ठीक है, तो ऑनेस्ट मतलब होता है निष्कपट। क्या बोल रहे हो भाई? है ना, निष्कपट। आपके सामने ऑनेस्ट आ जाए तो भाई ऑनेस्ट के सिनोनिम, तो आप बोलोगे सर पता था, लेकिन ऐसा कुछ सोच के जल्दबाजी भी नहीं रखे हैं, है ना। पता तो था कि हाँ ये होता है, लेकिन ऐसा कुछ सोच के अभी प्लान नहीं किए हैं। ठीक है, क्या वर्ड बताएंगे? सो वो ऑनेस्ट हो जाएगा। ऑनेस्ट मतलब क्या? निष्कपट या सिंसियर। सिंसियर मतलब फ्रैंक बोल लोगे उसको, क्या बोलोगे? फ्रैंक बोल लोगे। ऑनेस्ट को क्या बोलोगे? फ्रैंक बोलोगे, FRANK, फ्रैंक। सिंसियर, SINCERE, सिंसियर, ऑनेस्ट, डन है। फ्रैंक, सिंसियर, ऑनेस्ट। नेक्स्ट है इम्ब्यू। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बोल रहा है भाई? इम्ब्यू बोल रहा है। इम्ब्यू की मीनिंग क्या होगी? 67 बोल रहा है इम्ब्यू, इम्ब्यू की मीनिंग क्या है? असर डालना, दिल में बैठाना, बैठा देना, फिल करने के सेंस में होता है इम्ब्यू। इम्ब्यू क्या होता है? फिल करने के सेंस में होता है। ठीक है, इंस्टिल बोला, ठीक है, इंस्टिल बोला, ठीक है। इम्प्रेशन बोल सकते हो, और फिल भी बोल सकते हो, फिल भी होता है, तो फिल भी मार्क कर लो, इंस्टिल मार्क कर लो, इम्ब्यू मार्क कर लो, सारे वर्ड्स ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है भाई? लिविड। लिविड मतलब क्या होगा? LIVED, लिविड मतलब होता है सर उग्र, है ना। फ्यूरियस आप बोल रहे हो, उग्र बोल रहे हो। एट्रोसियस, क्या बोलोगे? एट्रोसियस, एट्रोसियस एक वर्ड मार्क किया, एट्रोसियस, ATROCIOUS, एट्रोसियस। लिविड, लिविड मतलब क्या? उग्र, फ्यूरियस, फ्यूरी मार्क किया आपने, क्या मार्क किया? फ्यूरी मार्क किया, तो फ्यूरी मार्क किया, ठीक है। एट्रोसियस मार्क किया, ATROCIOUS, लिविड मार्क किया, फ्यूरियस मार्क किया, FURIOUS, फ्यूरियस। फ्यूरियस, फ्यूरी, एट्रोसियस, लिविड, उग्र, डन है। यहाँ तक बात पते की है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 69। 69 कह रहा है एम्यूजमेंट। एम्यूजमेंट क्या होता है भाई? एम्यूजमेंट मतलब आनंद, प्लेजर, है ना, डिलाइट, है ना, एम्यूजमेंट। अब इसको याद कैसे रखेंगे? एम्यूजमेंट तो बड़ा नया वर्ड हो गया जी। कैसे नया वर्ड हो गया बताना जरा, कहाँ नया वर्ड हो गया? नया वर्ड तो बिल्कुल नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? जब आप पार्क वगैरह में जाते हो तो अगर आपने ठीक से, मैं बोलता हूँ ना कि इसलिए जब भी चला करें आसपास की चीज़ों को देखा करें, निहारा करें, उनको ऑब्जर्व किया करें। वो जो वर्ड्स होते हैं वही, उन्हीं वर्ड्स में से भाई एग्जामिनर कहाँ से वर्ड्स ढूंढ के लाएगा? क्वेश्चन ये है ना कि आसपास की जो चीज़ें उन्हीं की मीनिंग पूछ रहा है वो।
तो अम्यूजमेंट मतलब पार्क में गए तो पार्क में लिखा होता है अम्यूजमेंट पार्क। वाटर पार्क में भी जाएंगे तो वाटर पार्क में भी कहीं ना कहीं लिखा होगा अम्यूजमेंट पार्क। उसी अम्यूजमेंट पार्क का क्या है भाई, अम्यूजमेंट है। और अम्यूजमेंट पार्क का मतलब होता है आनंद करने के लिए, इंजॉय करने के लिए। तो पहला क्या भाई, इंजॉय बोला आपने, इंजॉय। डिलाइट बोलोगे, है ना, डिलाइट। दूसरा क्या लिखोगे, चीयरफुल लिखोगे, चीयरफुल, डिलाइट, है ना, जोवियल, जॉयफुल, जॉयफुल, जोबियल, चीयरफुल, डिलाइट, इंजॉय, प्लेजर, अम्यूजमेंट। ये क्या हो जाएंगे भाई, ये सारे के सारे आपके अम्यूजमेंट के सिनोनिम्स हो जाएंगे। डन है। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है, 70, 70 मतलब क्या, रिटेलिएट करना, रिटेलिएट करना, 70 रिटेलिएट करना। रिटेलिएट करने की मीनिंग क्या होगी, रिटेलिएट करने की मीनिंग यहाँ पे बदला देना लिखा है, बदला लेना लिखा है। मतलब आप यहाँ पे रिवेंज बोल सकते हो, काइंड ऑफ, कि रिवेंज लेना, रिवेंज या फिर अवेंज, है ना, अवेंज, रिवेंज, ये सब आप बोल सकते हो। लेकिन उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट वर्ड है रिएक्ट करना। रिटेलिएट में मतलब कोई भी चीज़, जैसे आपने दीवार को मारा तो दीवार आपको मतलब चोट पहुंचाएगी, तो वो रिएक्ट कर रही है, रिटेलिएट कर रही है। क्या दीवार बदला ले रही है, क्या दीवार बदला ले रही है, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं भाई, दीवार बदला नहीं ले रही है, दीवार रिएक्ट कर रही है। आपके मारने पे आपको रिएक्शन मिल रहा है ना, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, राइट। तो वही चीज़ होती है भाई, रिटेलिएट, रिएक्ट करना। नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 71, सेगेसियस बोल रहा है। सेगेसियस, सेगेसियस मतलब क्या होता है भाई, समझदार। सेगेसियस, सेगेसियस मतलब होता है समझदार। मतलब क्या, विजडम भी मार्क कर सकते हैं यहाँ से, विजडम मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और कंटेम्पलेट करना या थिंकर, थिंकर बोल सकते हैं। चलो विजडम ही रहने दो और यहाँ से जुडिशियस मार्क कर लो, JUDICIOUS, जुडिशियस। जुडिशियस मतलब क्या होता है भाई, समझदार। और विजडम मतलब भी क्या होता है, समझदार। तो सेगेसियस की मीनिंग आपके सामने क्लियर है भाई, सेगेसियस, जुडिशियस और विजडम, ये दो वर्ड के साथ आप चलेंगे, सेगेसियस, विजडम और जुडिशियस। और भी कोई वर्ड पता हो आपको तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है जी। अगला जो वर्ड है वो है ऑडासिटी। क्या है भाई मेरे, ऑडासिटी। ऑडासिटी की मीनिंग क्या है भाई, हिम्मत। ऑडासिटी की मीनिंग क्या है भाई, हिम्मत। मतलब क्या, बोल्डनेस। ऑडासिटी मतलब क्या, बोल्डनेस। कभी कभी, अच्छा, ऑडासिटी जो वर्ड है उसको दो तरीके से यूज़ करना मतलब बताता है वो, पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, निगेटिव सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। अब कैसे कैसे यूज़ करेंगे वो बड़ा टफ टास्क है जी। कैसे, ऑडासिटी जब भी मतलब करेज की बात करें तो पॉजिटिव सेंस में यूज़ होगा। करेज की बात करें, करेजियस, क्या बोल रहा है भाई, करेजियस, ठीक है, करेजियस, ठीक है। करेजियस, COURAGEOUS, करेजियस, है ना, बोल्डनेस, करेजियस, ऑडासिटी। इस सेंस में बात करोगे तो ऑडासिटी आपका बिल्कुल सही है, ऑडासिटी, ठीक है। लेकिन जब भी ऑडासिटी मतलब ऐसा दिखाए, घमंड के सेंस में दिखाए, घमंड के सेंस में, ठीक है, कि भाई बहुत ज़्यादा घमंड हो गया उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं क्या, बोल्डनेस या फिर ऑडासिटी। हॉटी के सेंस में यूज होगा भाई, क्या, हॉटी के भी सेंस में यूज हो जाएगा, ठीक है। डेयरिंग यहाँ लिखा ही है, डेयरिंग, ठीक है ना। आप गुस्ताखी कर रहे हो, बहुत ही बड़े बड़े वर्ड्स बोल रहे हो, तो उस सेंस में भी यहाँ पे यूज हो जाएगा। डन है। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आपके सामने इंस्ट्रक्शंस है भाई। क्या इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं भाई, इंस्ट्रक्शंस जरा रीड करें। इंस्ट्रक्शंस दिए हैं सर कि ये जो अगला जो हम पढ़ने वाले हैं, SSC सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। फेज 9 के बारे में कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते होगे, ये और ये में, ठीक है। तो ये होता है भाई 9, ये होता है 11, ये होता है 10। ये 10th बोल लो, ये 9th बोल लो, ये 11th बोल लो, है ना। तो कौन सा फेज है भाई, वो है 9th फेज। कौन सा भाई, 9th, ठीक है। तो SSC सिलेक्शन पोस्ट 9th में क्या क्वेश्चंस आए थे सिनोनिम्स की तरफ से उन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 ही दे रहा है आपके स्क्रीन पर, इम्प्लेकेबल। इम्प्लेकेबल दे रहा है भाई, IMPLACABLE, इम्प्लेकेबल। इम्प्लेकेबल की मीनिंग क्या है, इम्प्लेकेबल, निर्दयी बोल रहा है, कठोर चित्त, है ना, जो बहुत ज्यादा रफ हो। क्या हो भाई, रफ हो, ठीक है, उसको हमने इम्प्लेकेबल बोला। हार्टलेस बोल सकते हैं, क्या, हार्टलेस, ठीक है, हार्टलेस। अपैथी बोल सकते हैं, अपैथेटिक, अपैथेटिक, है ना, अपैथेटिक बोल सकते हैं, ठीक है। अपैथी, हार्टलेस, रफ, है ना। क्रूड बोल दो, क्रूड,
क्रूड बोल दो, क्रूड CRUDE क्रूड बोल दो। और क्या, रिलेंटलेस बोल दो, RELENTLES, रिलेंटलेस। इम्प्लेकेबल की मीनिंग है भाई ये, इम्प्लेकेबल, IMPLACABLE, इम्प्लेकेबल, रिलेंटलेस, रफ, हार्टलेस, अपैथेटिक, क्रूड, है ना। ये सारे वर्ड्स आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो जाएंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो जाएंगे। डन है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में बात करें। 74 क्या कह रहा है भाई? 74 कह रहा है मिटिगेट करना, मिटिगेट करना, कम करना, मिटिगेट करना, मंद करना, ठीक है। रिटार्ड, आपने एक वर्ड सुना होगा, रिटार्ड, रिटार्डेशन। तो रिटार्ड आप यहाँ से मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो क्या मिटिगेट और रिटार्ड से काम चल जाएगा? क्या मिटिगेट रिटार्ड से काम चल जाएगा? नहीं। एलेविएट बोला है भाई, एलेविएट, एले, क्या बोलते हैं भाई? एले, एले, एले करना मतलब क्या? कम करना, कोई भी चीज़ जैसे दुख वगैरह है, गुस्सा है, उसको कम करने के सेंस में। एले, रिटार्ड, एलेविएट। एलेविएट इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिटिगेट इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है और एले भी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा पैसिफाई भी यहाँ यूज़ करोगे, ठीक है। प्लेकेट भी यूज़ करोगे। अब ये सब वर्ड आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, प्लेकेट, पैसिफाई, सूद, ये तो इतनी बार मैंने लिख दिया कि आपको वैसे ही याद हो गए होंगे। सूद, प्लेकेट, पैसिफाई, एले, रिटार्ड, मिटिगेट, एलेविएट, राइट, याद हो गए होंगे जी। डन है। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 75। एनविसेज, एनविसेज करना, एनविसेज, एनविसेज की मीनिंग क्या होगी भाई? एनविसेज की मीनिंग है सर कल्पना करना, एनविसेज करना, कल्पना करना, ठीक है। कल्पना करना, विचार करना, इमेजिन करना, है ना। एनविसेज करना क्या? इनविसेज इंपॉर्टेंट है भाई, एनविसेज को याद रखो, ENVISAGE, एनविसेज करना, कल्पना करना, ठीक है। एनविसेज याद रहेगा। चलो, इमेजिन मार्क कर लो, इमेजिन, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है भाई? अप्रेज, है ना। अप्रेस, अप्रेस क्या होता है भाई? आंकना, मूल्यांकन करना, ठीक है ना। एसेस करना बेसिकली, अप्रेस, APPRAISE, APPRAISE, अप्रेस करना, मूल्यांकन करना, आंकना, एसेस करना, अनुमान लगाना, सपोज करना, काइंड ऑफ, है ना, सपोज करना, सपोज, ठीक है। सपोज के अलावा आप कैलकुलेट भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, कैलकुलेट करना, ठीक है। कैलकुलेट, सपोज, एसेस और अप्रेस, APPRAISE, अप्रेस, राइट। सो वहां से अप्रेस को आपने मार्क किया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 77। कंटेम्प्टिबल, अच्छा, कंटेम्प्टिबल और कंटेम्पलेट, एक वर्ड है कंटेम्पलेट। क्या बोल रहा है भाई? कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट क्या होता है? सो कंटेम्पलेट की मीनिंग अगर पूछोगे तो कंटेम्पलेट की जो मीनिंग होगी वो होती है भाई टू थिंक, थिंक करना, या फिर टू कंसीडर, टू थिंक करना या फिर टू कंसीडर, है ना। इसको बोलते हैं कंटेम्पलेट, टू कंसीडर, टू थिंक, कंटेम्पलेट करना। CONTEMPLATE, कंटेम्पलेट करना, थिंक करना, कंसीडर करना, ठीक है। कंटेम्प्टिबल, क्या? कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्टिबल क्या होता है भाई? कंटेम्प्टिबल होगा क्या? घिनौना। कंटेम्प्टिबल क्या होगा? घृणित, है ना। एभोर बोलोगे, अभोर, देखो अभोरेंट लिखा है ना, एभोर से बना भाई ये, अभोर से बना है। हेट कह सकते हो, हेट कह सकते हो, ठीक है। एक होता है डिटेस्ट, डिटेस्ट बोल सकते हो इसको। और डिटेस्ट को क्या बोलते हैं भाई? इंटेंस डिसलाइक बोलते हैं, इंटेंस, इंटेंस डिसलाइक, ठीक है। डिस्पैरेज करना, डिस्पैरेज भी बोलते हो, ठीक है। सो दीज आर द वर्ड्स, एवोरेंट, एवोर, हेट, डिटेस्ट, और क्या, लोएथ भी बोलते हो, लोएथ बोल लो, है ना, LOATHE, लोएथ मतलब हेट करना। लोएथ, एवोरेंट, एवोर, हेट, डिटेस्ट, कंटेम्प्टिबल, है ना। ये सारे वर्ड्स क्या हैं भाई? सारे एक ही वर्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 78। 78 कह रहा है एनल करना, एनल करना, एनल करना मतलब क्या? रद्द करना या अमान्य करना। कोई भी रूल बना है, कोई भी लॉ बना है, आप उसको एनल कर रहे हो, मतलब क्या? एनल, है ना, नलीफाई कर रहे हो। पहली चीज़ तो आप ये मार्क करो, नलीफाई कर रहे हो उसको, ठीक है। आपने उसको नलीफाई कर दिया। नलीफाई करने के अलावा एनल मतलब नलीफाई, नलीफाई जिसको आप क्या बोल रहे हो भाई? इनवैलिडेट बोल रहे हो, इनवैलिडेट। देखो जरा यहाँ पे इनवैलिडेट लिखा है आपने, ठीक है।
इनवैलिडेट लिखा है, चलो नलीफाई हो गया, इनवैलिडेट हो गया। अगला क्या, रिपील बोल सकते हो उसको, रिपील, रिपील करना, ठीक है, रिवोक करना, ठीक है, रिवोक करने के सेंस में भी वो यूज होगा, ठीक है। दूसरा विदड्रॉ करने के भी सेंस में यूज हो जाएगा, विदड्रॉ करना। तो विदड्रॉ करना, रिवोक करना, रिपील करना, नलीफाई करना, इनवैलिडेट करना और एनल करना, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे भाई कि आपने कोई लॉ, कोई कानून, कोई रूल को क्या किया आपने, इनवैलिडेट किया, अमान्य किया है, उसके सेंस में आप ये सारे वर्ड्स को फिगर आउट कर सकते हैं। इन सारे वर्ड्स को राइट डाउन कर लें जी, सारे वर्ड्स राइट डाउन कर लें, सारे इंपॉर्टेंट्स हैं, कुछ कुछ भी ऐसा आपको हलवा हलवा सा नहीं मिलेगा। 79, म्यूटेंट करना, क्या, म्यूटेंट, म्यूटेंट करना, म्यूटेंट मतलब होता है पथभ्रष्ट होना या विकृत व्यक्ति। बताया था अभी किसी वर्ड में आया था जिसमें मैंने बताया था पथभ्रष्ट, है ना, पथभ्रष्ट बताया था, याद हो अगर आपको ध्यान हो, है ना, किसी वर्ड में मैंने बताया था आपको, ठीक है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो वर्ड मुझे दिख जाए तो। परवर्स में था शायद वो, परवर्स था वो वर्ड, परवर्स था, है ना। आई थिंक इसमें नहीं देखने को मिलेगा आपको, वो वर्ड परवर्स ही था, PERV, हाँ यहाँ पे देखें, PERVERSE, परवर्स, ठीक है। परवर्स मतलब क्या, पथभ्रष्ट, डेविएंट, यहाँ पर भी डेविएंट है और वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे वर्ड को तो डेविएंट ही दिखेगा, लेकिन परवर्स यहाँ पर हम यहाँ पे एक मीनिंग को फिगर आउट कर रहे हैं। तो मीनिंग हमने यहाँ पर फिगर आउट करी, कहाँ गया भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 78 था शायद, नहीं 79 है। म्यूटेंट, म्यूटेंट क्या था, पथभ्रष्ट, म्यूटेंट की भी मीनिंग क्या है भाई, पथभ्रष्ट है, जिसको आप डेविएंट बोलते हो, या फिर डेविएंट के अलावा DEVIANT बोलोगे, या फिर आप क्या बोलोगे, परवर्स बोलोगे, परवर्स। तो परवर्स मार्क किया आपने, डेविएंट मार्क किया, म्यूटेंट मार्क किया, MUTANT, डेविएंट, परवर्स, ठीक है, PERVERSE, परवर्स, परवर्स, डेविएंट, म्यूटेंट। डन है भाई, ये वाह, यहाँ तक बात डन है। अगली बात करें, अगली बात देखते हैं भाई क्या है। अगली बात है सर स्ट्रेनुअस, अगली बात क्या भाई, स्ट्रेनुअस पे है। स्ट्रेनुअस मतलब क्या, जोरदार या फिर अति उत्साही, है ना। स्ट्रेनुअस क्या है भाई, जोरदार या फिर अति उत्साही, म्यूटेंट, डेविएंट, परवर्स। स्ट्रेनुअस बोल रहा है जोरदार या फिर अति उत्साही, अति उत्साही, ठीक है। तो उसके लिए जो वर्ड है हमारे पास वो है भाई फॉर्मिडेबल, है ना, या फिर ईगर भी बोलते हैं, या फिर इसके लिए एक वर्ड है फर्वेंट, फर्वेंट, है ना। और वर्ड है क्या, अर्डेंट, अर्डेंट और फर्वेंट, दो वर्ड आपको मिलेंगे, अर्डेंट मिलेगा, फर्वेंट मिलेगा, FERVENT, फर्वेंट मिल जाएगा, ARDENT, अर्डेंट मिल जाएगा। फॉर्मिडेबल तो ठीक है, फॉर्मिडेबल, स्ट्रेनुअस, STRENUOUS, स्ट्रेनुअस, फॉर्मिडेबल, FORMIDABLE, फॉर्मिडेबल, ठीक है, FORMIDABLE, फॉर्मिडेबल, फर्वेंट और अर्डेंट, स्ट्रेनुअस। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हार्डशिप, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हार्डशिप, HARDSHIP, हार्डशिप। हार्डशिप की मीनिंग क्या होगी भाई, हार्डशिप है सर कष्ट या कठिनाई, हार्डशिप, है ना। हार्डशिप क्या भाई, कष्ट या फिर कठिनाई, ठीक है। हार्डशिप मतलब क्या, ट्राइब्यूलेशन, TRIBULATION, ट्राइब्यूलेशन, TRIBULATION, ट्राइब्यूलेशन मतलब क्या होता है भाई, डिफिकल्टी। हार्डशिप मतलब क्या, डिफिकल्टी, ट्राइब्यूलेशन, डिफिकल्टी बोल सकते हो इसको, डिफिकल्टी, है ना, डिफिकल्टी, ठीक है। ट्राइबुलेशन, डिफिकल्टी, हार्डशिप, ट्राइबुलेशन, डिफिकल्टी, हार्डशिप। डन है, डन है भाई, इतनी सी बातें डन है, आगे की बात करें, ठीक है। अगला जो वर्ड है ट्राइबुलेशन के अलावा डिफिकल्टी होगा, ट्राइबुलेशन होगा, डिवोर्ड, डिवोर्ड मतलब क्या, रहित, DEVOID, डिवोर्ड मतलब क्या होगा भाई, रहित हो गया, डिवोर्ड मतलब रहित या वंचित, है ना, रहित या वंचित, डिवोर्ड, DEVOID, डिवोर्ड मतलब क्या, रहित या वंचित। लैकिंग बोलोगे, और मैं बोलूँ अगर जरा, तो डिजायर बोला, मतलब इसकी भी मीनिंग क्या है भाई, अगर कमी है तभी आप उसकी उस चीज़ को, उस चीज़ के लिए क्या है भाई, डिजायर है, ठीक है। लैकिंग वहाँ दे रखा है, वांट भी बोलोगे, क्या बोलोगे भाई, वांट, है ना। स्कार्सिटी भी बोलोगे, स्कार्सिटी, है ना। और स्कैंट भी बोलोगे, क्या बोलोगे भाई मेरे, स्कैंट भी बोलोगे। तो स्कैंट बोला, स्कार्सिटी बोला, वांट बोला, डिजायर बोला, लैकिंग बोला, डिवॉइड बोला, ठीक है। ये सारे वर्ड्स क्या हैं भाई, इंपॉर्टेंट है सारे, अब एक दूसरे से क्या है भाई, रिलेटेबल हैं, सारे सिनोनिम्स हैं, देख लें जरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 83, पर्टिनेंट बोल रहा है, पर्टिनेंट, PERTINENT, पर्टिनेंट, पर्टिनेंट मतलब होता है क्या, उचित, है ना, और योग्य, ठीक है। सो पर्टिनेंट मतलब क्या होगा भाई, यहाँ से वर्ड निकालेंगे, कैपेबल, कैपेबल, एलिजिबल मार्क किया आपने,
एलिजिबल, कैपेबल, एलिजिबल, दो वर्ड निकाला आपने, कैपेबल निकाला, एलिजिबल निकाला, पर्टिनेंट निकाला, PERTINENT, पर्टिनेंट, ठीक है, कैपेबल, एलिजिबल। दूसरा क्या निकाला, रेलिवेंट, RELEVANT, रेलिवेंट, रेलिवेंट, कैपेबल, एलिजिबल और पर्टिनेंट, PERTINENT, पर्टिनेंट। तो रेलिवेंट मार्क किया, कैपेबल मार्क किया, एलिजिबल मार्क किया, है ना, पर्टिनेंट, रेलिवेंट, कैपेबल और एलिजिबल, राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, वर्ड ठीक है सारे। चलो जी, अगला है पेरिलस, पेरिलस। अब ये जो वर्ड है 84 नंबर का पेरिलस, ये वर्ड किससे बना है? तो आप बोलोगे सर पेरिल से बना है। किससे बना है भाई? पेरिल से बना है, PERIL, पेरिल। पेरिल मतलब क्या होता है भाई? पेरिल मतलब होता है डेंजर, पेरिल मतलब होता है क्या? डेंजर, ठीक है, डेंजर, डेंजर से बना है पेरिल, ठीक है। और पेरिलस को मैं बोलूँ तो आप बोल सकते हो सर डेंजरस मार्क करो, है ना, लो मैं डेंजरस मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। सो डेंजर हुआ, डेंजरस हुआ। हैजार्डुअस, क्या हैजार्डुअस? HAZARDOUS, हैजार्डुअस, हैजार्डुअस क्या होता है भाई? खतरा होता है। पेरिलस क्या है भाई? खतरा है। इसके अलावा एक और वर्ड है जियोपार्डी, 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 ये भी वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जियोपार्डी, पेरिल और ये सारे वर्ड अपने आप में क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है, राइट, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 85। विजिलेंट बोल रहा है, VIGILANT, विजिलेंट। विजिलेंट मतलब क्या होगा भाई? अलर्टियस। क्या बोलोगे भाई? चौकस बोल रहा है ना, विजिलेंट को क्या बोल रहा है? चौकस बोल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे भाई? अलर्ट बोलेंगे, ठीक है, जागरूक बोल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? केयरफुल बोलेंगे, केयरफुल बोलेंगे, अलर्ट बोलेंगे, अलर्ट बोल दिया, केयरफुल बोल दिया, अलर्ट बोल दिया, वॉचफुल बोल दिया। तो वॉचफुल बोला, केयरफुल बोला, अलर्ट बोला, विजिलेंट बोला। यहाँ पे क्या? विजिलेंट, विजिलेंट, केयरफुल, अलर्ट और वॉचफुल, चौकस, जागरूक। VIGILANT, विजिलेंट, राइट, विजिलेंट, VIGILANT, विजिलेंट, वॉचफुल, केयरफुल और अलर्ट, डन है। 86 के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 86। 86 सारे वर्ड्स आपने बिल्कुल प्यार से प्रिपेयर करने हैं जी, है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ सारे वर्ड्स प्यार से प्रिपेयर करने, तो उसका सिर्फ इतना मतलब है कि हर एक वर्ड को राइट डाउन करें, प्यार से राइट डाउन करें, किसका क्या मतलब निकल कर आएगा, उन सारी चीज़ों को भी राइट डाउन करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ये वर्ड टू वर्ड याद रखने हैं जी, उसकी हिंदी मीनिंग के साथ चलेंगे, ज़्यादा ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा आप मतलब लंबे दिन तक, लंबे टाइम तक उन वर्ड्स के साथ आप फैमिलियर रह पाओगे, ये चीज़ का मतलब है जी। चलो, रिप्लेस करना, रिप्लेस करना मतलब क्या होता है भाई? बदलना, चेंज करना, ठीक है, चेंज करना ना, सब्स्टिट्यूट करना, चेंज करना, रिप्लेस करना, है ना। इंटरचेंज भी बोल सकते हो, इंटरचेंज करना, रिप्लेस करना, इंटरचेंज करना भी कहलाता है, इंटरचेंज, राइट। तो इंटरचेंज रिप्लेस के सेंस में होगा। सब्स्टिट्यूट बोलते हैं ना उसको, SUBSTITUT, सब्स्टिट्यूट, है ना, सब्स्टिट्यूट भी बोलते हो, तो सब्स्टिट्यूट भी मार्क कर लें रिप्लेस के सेंस में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, प्रैग्मेटिक। क्या है भाई? प्रैग्मेटिक, PRAGMATIC, प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक क्या होगा? प्रैग्मेटिक बोल रहा व्यवहारिक या व्यवहार मूलक, प्रैग्मेटिक। नेचुरल बोलते हैं भाई इसको, क्या? नेचुरल बोलते हैं, नेचुरल। प्रैग्मेटिक को क्या बोलेंगे भाई? नेचुरल, है ना। और क्या? रियलिस्टिक। अगर आपने बोला कि प्रैग्मेटिक अप्रोच करना चाहिए, तो प्रैग्मेटिक अप्रोच का मतलब क्या हो गया भाई? कि जो नेचुरल अप्रोच है उसको फॉलो करना चाहिए, जो रियलिस्टिक अप्रोच है उसको फॉलो करना चाहिए। तो उसके लिए भाई नेचुरल और रियलिस्टिक, प्रैग्मेटिक, नेचुरल और रियलिस्टिक, डन है। चलो, अगला जो वर्ड है वो है एलिगेंट। एलिगेंट को देखो जरा, ELEGANT, एलिगेंट, ELEGANT, एलिगेंट। एलिगेंट की मीनिंग क्या होगी भाई? एलिगेंट की मीनिंग होती है सर सुंदर, है ना, सुंदर। एलिगेंट की मीनिंग क्या होगी भाई? सुंदर, ठीक है ना। कोई भी चीज़ शानदार है, मनमोहर, मनोहर है, सुंदर है, तो उसको आप एलिगेंट बोलते हो। ग्रेसफुल बोल दोगे, मनोहर बोल रहा है, अट्रैक्टिव बोल सकते हैं क्या? अट्रैक्टिव भी बोल सकते हैं उसको, अट्रैक्टिव, ठीक है। आपने अट्रैक्टिव बोला, मनोहर बोला, एलिगेंट बोला, ELEGANT, अट्रैक्टिव, मनोहर, एलिगेंट, ठीक है। ग्रेसफुल बोल रहे हो आप, GRACEFUL, ग्रेसफुल, GRACEFUL, ग्रेसफुल, एलिगेंट, अट्रैक्टिव, है ना। ग्रेसफुल, एलिगेंट, अट्रैक्टिव। और क्या भाई? अट्रैक्टिव बोला, ग्रेसफुल बोला, और क्या? ध्यान से समझो, और क्या बोल सकते हैं भाई? गॉर्जियस बोल सकते हैं इसको, गॉर्जियस,
ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स आप में इंपॉर्टेंट भाई। गॉर्जियस की मीनिंग आप बोलोगे सर सुंदर के सेंस में होती है भाई, तो जो जो बहुत ज़्यादा गॉर्जियस होता है उसी की तरफ तो हम अट्रैक्ट होते हैं ना। गॉर्जियस एलिगेंट क्या होंगे भाई, ELEGANT, एलिगेंट, ग्रॉस, गॉर्जियस और ग्रेसफुल, अट्रैक्टिव। डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 89, ट्रायम्फ, है ना। अभी मैंने ट्रायम्फेंट कराया था ना, है ना। ट्रायम्फ, ट्रायम्फ दिख रहा है ना, ठीक है। ट्रायम्फ दिख रहा है, देखो ट्रायम्फ अभी कराया था मैंने, ट्रायम्फ कराया था, ठीक है। आपके सामने वर्ड आने वाला ट्रायम्फेंट, देखो यहाँ पे ट्रायम्फेंट कराया था, आपके स्क्रीन पर है भाई ट्रायम्फेंट, ठीक है। ट्रायम्फेंट मतलब क्या, विक्टोरियस, क्या बोला था हमने, विक्टोरियस। तो ट्रायम्फ की मीनिंग क्या बताई थी मैंने, या तो ग्रेट या तो ह्यूज, ऐसी जीत जो बड़ी हो, ऐसी जीत जो क्या हो भाई, बहुत बड़ी हो, उसको हम ट्रायम्फ बोलते हैं, है ना। ट्रायम्फ बोलते हैं। ट्रायम्फेंट भी मतलब विक्टोरियस, ट्रायम्फ, वही वर्ड आपके सामने इस टाइम पे प्रतीत हो रहा है जो आपके सामने है यहाँ पे, ठीक है भाई। ट्रायम्फ, ठीक है। ट्रायम्फ मतलब क्या बोल रहा है, विजय, उल्लास, सफलता, विक्ट्री, सक्सेस, सक्सेस, ट्रायम्फ, विक्ट्री, है ना, सक्सेस, TRIUMPH, TRIUMPH, ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मतलब क्या, विक्ट्री, सक्सेस, राइट। डन है। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलेंगे। 90 क्या कह रहा है भाई मेरे, 90 कह रहा है सर सर्टेन होना, सर्टेन होना, निश्चित होना, निश्चित होना, नियत होना, है ना। फिक्स बोल सकते हैं इसको, जो चीज़ फिक्स हो उसको हम निश्चित बोल सकते हैं, फिक्स, फिक्स को सर्टेन बोल सकते हैं, निश्चित बोल सकते हैं। उसके अलावा आपके पास क्या है भाई, श्योर हो, श्योर, है ना। एश्योर बोलते हैं, एश्योर भी बोलते हैं, एश्योरेंस भी बोलते हैं, इंश्योरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं भाई, सर्टेन भी बोलते हैं, कहते हैं ना कि दिस चीज, दिस थिंग इज व्हाट वेरी सर्टेन, दिस थिंग इज व्हाट वेरी श्योर, दिस थिंग इज व्हाट वेरी फिक्स, है ना। एवरीथिंग इज फिक्स्ड, एवरीथिंग इज फिक्स्ड मतलब क्या, सभी चीज़ें फिक्स हैं, सभी चीज़ें। जैसे कभी कभी लोग कहते हैं कि हर एक मोमेंट फिक्स है, कि आपको हाथ ऐसे ही ले जाना था, ये फिक्स था, है ना। आप यहाँ दुनिया में आए हो तो ये फिक्स था, मतलब हर एक बात के लिए भाई सारी चीज़ें फिक्स हैं, ऐसा बोलने वाले बोलते हैं। तो उसी को आप सर्टेन, फिक्स और श्योर से समझ पा रहे हो। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 91, हैम्पर, हैम्पर मतलब बोल रहा है क्या, बाधा डालना, प्रतिबंध करना, ठीक है ना। तो हैम्पर, हैम्पर से जो मीनिंग निकल के आई, पहला निकल के आया ब्लॉक, दूसरी मीनिंग निकल के आ रही है क्या, डेडलॉक, ठीक है। तीसरी मीनिंग निकल के आ रही है हैम्पर क्या, हिंडर, हैम्पर हिंडर। चौथी मीनिंग निकाल के लाओगे तो आप बोलोगे सर ऑब्स्ट्रक्ट, ठीक है। और पांचवी मीनिंग निकाल कर लाओगे, ऑब्स्ट्रक्ट, हैम्पर, हिंडर, डेडलॉक, ऑब्स्ट्रक्ट, और क्या भाई, स्टॉप, सिंपल है भाई स्टॉप, ठीक है। आगे भी निकालना चाहो तो एक और निकाल सकते हो, ऑक्लूड, है ना, ऑक्लूड। और भी निकालना चाहो तो इम्पीड मार्क कर सकते हो, इम्पीड। तो ये वर्ड आपने रट लेना है भाई, डेडलॉक, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑक्लूड, इम्पीड, हैम्पर, है ना। ये वर्ड आपने रट लेना है। ये वर्ड बड़े ही प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों हैं भाई, प्यारे भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं, दोनों चीज़ों को आप मार्क करके चलेंगे। डन है। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है रेकलेस होना, है ना। रेकलेस होना क्या कहलाएगा भाई, रेकलेस होना, RECKLESS, रेकलेस, रेकलेस क्या होता है भाई, रेकलेस बिल्कुल सिंपल, रेकलेस मतलब क्या, लापरवाह, है ना, असावधान या फिर केयरलेस, है ना, जो बहुत ही केयर ना करता हो, है ना, ध्यान ना देता हो, अननोटिसेबल तरीके से कह सकते हो, है ना। रेकलेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, रेकलेस, केयरलेस। चलो ऊपर वाला बस आपने ध्यान देना, डेडलॉक, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, देख रहे हो ना हैम्पर को कैसे, मतलब इसके अच्छा एक और वर्ड भी आप इसमें मार्क कर सकते हो, कुछ और वर्ड मार्क करना चाहो तो मार्क कर सकते हो, जैसे अरेस्ट मार्क कर सकते हो। अरेस्ट भी जब आपको अरेस्ट कर लिया गया तो आप जो काम करना चाह रहे थे वो नहीं होगा। प्रोहिबिट भी मार्क करना चाहो तो प्रोहिबिट भी मार्क कर सकते हो आप, है ना। ये सारे वर्ड आपने पता होने चाहिए जी। प्रोहिबिट मार्क कर लिया, और क्या मार्क कर लिया आपने, अरेस्ट, प्रोहिबिट, कर्व करना मार्क कर ले तो कर्व करना, इनहिबिट भी मार्क कर सकते हो, इनहिबिट, है ना। तो ये वर्ड की मीनिंग सिंपल सी है भाई कि आपको, ठीक है, रोकना, आपके काम में बाधा डालना, उसको बोलते हैं क्या, हैम्पर करना। डन। चलें नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 92 डन है भाई। 93 की बात करते हैं। 93 कह रहा है स्प्लिट करना, स्प्लिट करना आपको पता है, स्प्लिट करने की मीनिंग क्या होती है भाई, विभाजित करना, खंडित करना, विभाजित करना, खंडित करना, स्प्लिट करना कहलाता है ना। विभाजित करना, खंडित करना, स्प्लिट करना कहलाता है, जिसको आप डिवाइड बोलते हो। क्या बोलते हो भाई, डिवाइड, DIVIDE, डिवाइड करना, ठीक है। डिवाइड करना, स्प्लिट करना कहलाएगा। स्कैटर करना यहाँ से बोल सकते हो, स्कैटर करना,
है ना। स्कैटर करना, या फिर एक और वर्ड होता है स्प्रेड करना, वो भी यहाँ पे काम कर जाएगा, है ना। डिसमेंटल भी बोल सकते हो, डिसमेंटल करना, ठीक है, डिसमेंटल करना, ठीक है। डन है भाई, डिसमेंटल, कोई दिक्कत नहीं है भाई इस वर्ड में। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, 94 कह रहा है डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड काफी प्यारा वर्ड है, डिस्टिंग्विश्ड, जिसका मतलब होता है प्रतिष्ठित और सम्मानित। डिस्टिंग्विश्ड प्रतिष्ठित भी बोलते हैं, सम्मानित भी बोलते हैं, ठीक है, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब देखें जरा सा, प्रतिष्ठित और सम्मानित कैसे बोलेंगे। अक्लेम्ड बोल रहा है ना, ACCLAIMED, अक्लेम्ड। दूसरा वर्ड क्या होगा भाई, प्रतिष्ठित और सम्मानित के सेंस में अक्लेम्ड मार्क किया आपने, डिस्टिंग्विश्ड। दूसरा वर्ड क्या होगा, रिवियर मार्क करो, रिवियर। एक्सटॉल मार्क करो, एडमायर मार्क करो, रिस्पेक्टेबल मार्क करो, ठीक है, रिस्पेक्टेबल मार्क कर दिया, रिवियर मार्क कर दिया, एक्सटॉल मार दिया, प्रेज मार्क कर लो, ठीक है, एक्कोलेड मार्क कर लो, ठीक है। तो ये वर्ड है भाई डिस्टिंग्विश के लिए भाई, डिस्टिंक्शन होना चाहिए, डिस्टिंक्शन बोलते हैं ना, डिस्टिंक्शन, तो डिस्टिंक्शन भी मार्क कर लो, डिस्टिंक्ट मार्क कर लो, डिस्टिंक्ट मार्क कर लो, थोड़ा सा अलग, जिसकी वैल्यू हो, डिस्टिंक्शन उसी को बोलते हैं, है ना। जो थोड़ा सा अलग हो, डिफरेंट हो, जिसकी कोई वैल्यू हो, उसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, लॉफ्टी। लॉफ्टी मतलब क्या होता है भाई, लॉफ्टी मतलब होता है उत्कृष्ट, उच्च, नोबल, जिसको आप बोल रहे हो लॉफ्टी, क्या बोल रहे हो भाई, उत्कृष्ट, उच्च, नोबल, है ना। जिसको वेनरेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, वेनरेट, ठीक है, वेनरेट, वेनरेट, VENERATE, वेनरेट, नोबल, लॉफ्टी, LOFTY, लॉफ्टी, वेनरेट, लॉफ्टी, नोबल, ये सारे क्या होंगे भाई, उच्च, ठीक है, उत्कृष्ट। क्रेस्ट यहाँ पर अगर बोलना चाहो, या फिर एक्मे बोल लो, एक्मे बोलोगे वो बात बन जाएगी, एक्मे, ठीक है ना। तो वो होता है भाई लॉफ्टी के लिए आपके पास वर्ड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा इंटरफियर करना। इंटरफियर करना, हस्तक्षेप करना, विरोध करना कहला रहा है ना। तो इंटरफियर करना प्रोटेस्ट करने के सेंस में भी मार्क कर सकते हो, प्रोटेस्ट करना, ठीक है। दूसरा इंटरफेयर के सेंस में मार्क कर सकते हो, इंटरवीन करने के सेंस में भी मार्क कर सकते हैं, इंटरवीन करना, ठीक है। प्रोटेस्ट करना, इंटरवीन करना, INTERVENE, इंटरवीन करना, प्रोटेस्ट करना, इंटरफेयर करना। ऑब्स्ट्रक्ट, अब ऑब्स्ट्रक्ट आ गई बात, वही कहानी फिर घूम के कि हैम्पर, हिंडर, इतनी बार लिखो कि जुबान लपलपा जाए, है ना। वो वर्ड देखते ही जुबान लपलपा जाए कि इतना इजी कैसे। ऑक्लूड, है ना, ठीक है, इनहिबिट, ठीक है, प्रोहिबिट, ठीक है, कर्व, इतनी बार लिख दो ये सारे वर्ड्स, इंटरफियर के, इंटरवीन, प्रोटेस्ट, ऑब्स्ट्रक्ट, हस्तक्षेप। अगर आप, अच्छा कैसे, अब किसी बच्चे का डाउट हो सकता है कैसे सर इंटरफियर हो या फिर इंटरवीन की मीनिंग को हम ऑब्स्ट्रक्ट में रख सकते हैं। तो सर ऐसे रख सकते हैं ना, सिंपल सी बात है, जब आप किसी को इंटरफियर कर रहे हो तो उसको रोक ही तो रहे हो ना, जो वो काम कर रहा है किसी के काम में इंटरफियर करो तो मतलब आप उसको रोक रहे हो, हस्तक्षेप करो, सिंपल सी बात हो, वैसे रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है जस्ट। जस्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, जस्ट की मीनिंग होगी सर उचित या युक्तिपूर्ण। क्या बोलोगे भाई, जस्ट की मीनिंग है उचित या फिर युक्तिपूर्ण, है ना। जस्ट, जस्ट मतलब क्या होगा भाई, फेयर। जस्ट मतलब क्या होगा भाई, फ्रैंक। जस्ट मतलब क्या होगा भाई, ऑनेस्ट। जस्ट की मीनिंग क्या होगी भाई, अच्छा, जस्ट, फ्रैंक, ऑनेस्ट, और क्या, फेयर, और क्या, राइटियस, राइटियस। तो राइटियस, ऑनेस्ट, फ्रैंक, फेयर, जस्ट, ये सब क्या है भाई, ये सब सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे, किसकी तरह यूज होंगे भाई, सिनोनिम्स की तरह यूज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, फ्रजाइल बोल रहा है भाई, फ्रजाइल। फ्रजाइल मतलब होता है कमजोर या नाजुक, ठीक है, जो वर्ड मुझे भूल रहा था वो था नाजुक, है ना। फ्रजाइल मतलब क्या होता है भाई, नाजुक होता है, ठीक है। फ्रजाइल और फ्रेल, ये इतने इंपॉर्टेंट वर्ड है कि इनका एक सिनोनिम है डेलिकेट, डेलिकेट, है ना, डेलिकेट। और एक वर्ड है भाई वीकेन करना, वीकेन करना मतलब कमजोर, कि डेलिकेट, वीकेन या फिर सैप, है ना। सो ये जो वर्ड है वीकेन, डेलिकेट, सैप, फ्रजाइल और फेल, इसका मतलब ये होता है जैसे मान लो कांच का एक ग्लास है, हल्का सा हाथ से लगा, नहीं गिरा, नहीं धड़, पूरा चकनाचूर हो गया। तो इतना डेलिकेट है, जैसे क्या कि मैंने ऐसे मतलब इंजेक्शन को ऐसे टच नहीं किया कि ब्लीडिंग होने लगी, है ना, कि आपकी स्किन इतनी डेलिकेट है, आप इतने डेलिकेट हो, थोड़ा समझा रहे थे ऐसे धक्का लग गया तो इतनी डेलिकेट है कि हड्डी टूट गई, है ना। तो उसको बोलते हैं भाई डेलिकेट, फ्रजाइल और फ्रेल, मतलब बहुत ही कमजोर होना, कि थोड़ा सा कुछ हो नहीं कि आपके साथ बुरा हो जाए, उसको बोलते हैं क्या, डेलिकेट होना, फ्रजाइल होना, फ्रेल होना। क्वेश्चन नंबर 99, 99 कह रहा है डिजास्टर। क्या बोल रहा है भाई, डिजास्टर। डिजास्टर मतलब क्या होता है भाई,
डिजास्टर, डिजास्टर मतलब होता है सर आपदा या त्रासदी, है ना, आपदा या त्रासदी, जिसको आप ट्रेजेडी बोलते हो, TRAGEDY। डिजास्टर को क्या बोलोगे भाई? ट्रेजेडी बोलोगे, TRAGEDY, ट्रेजेडी। ट्रेजेडी को आप क्या बोल रहे हो भाई? डिजास्टर बोल रहे हो। गिव मी अ सेकंड, मैं थोड़ा पानी पी लूँ। ठीक है भाई, तो डिजास्टर पता चला भाई, डिजास्टर की मीनिंग क्या होगी भाई? ठीक है, डिजास्टर मतलब ट्रेजेडी, मिस फॉर्च्यून भी बोल सकते हो उसको, आप बोलना चाहो तो मिस फॉर्च्यून भी बोल सकते हो उसको। ठीक है, मिस फॉर्च्यून, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 700। क्या 700? 700 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 700 कह रहा है डिस्टिंग्विश्ड होना, मतलब क्या? विशिष्ट होना। डिस्टिंग्विश्ड होना मतलब क्या? प्रसिद्ध होना, मतलब क्या? फेमस, मतलब क्या? प्रेस्टीज, मतलब क्या? रिवियर। ठीक है, मतलब क्या? एक्सटॉल। ठीक है, मतलब क्या? मतलब क्या? वेनरेट, मतलब क्या? डिस्टिंक्ट, मतलब क्या? ऑनर्ड, है ना? देख रहे हो ना क्या क्या वर्ड निकल कर आए भाई, क्या क्या वर्ड निकल कर आए। क्या? डिस्टिंग्विश मतलब क्या? ऑनर, फेमस, प्रेस्टीज, रिवियर, एक्सटॉल, वेनरेट और डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट, है ना? यही तो वर्ड हैं भाई, यही वर्ड हैं जो आपके पेपर में आए हैं। 700, 700 प्रीवियस ईयर सिनोनिम सिर्फ किए हो। ठीक है, तो क्या तुमने सिर्फ 700 वर्ड्स ही करे हैं क्या? हर एक वर्ड में आपको सिर्फ 8-10 ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे जिसमें आपको उस मीनिंग के अलावा, दो मीनिंग के अलावा तीसरा मीनिंग ना बताया गया हो, लेकिन ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स में आपको 3 से 4 मीनिंग देखने को जरूर मिले हैं जी, 3 से 4 मीनिंग देखने को जरूर मिले हैं। और अगर ये 700 करा, मैं 200 भी मान के चलूँ, सॉरी, इसके हर वर्ड में 2 को 3 को मान के चलूँ, 4 को मान के चलूँ, तो 2000-3000 के आसपास आप वर्ड प्रिपेयर कर चुके हो अभी तक, राइट? एसएससी सीजीएल टायर 2, एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम के लिए पिनेकल का टेस्ट पास, जो टेस्ट पैकेज है 33,600 एमसीक्यू है, जिसमें नए पैटर्न पे एडिक्विटी बेस्ड टेस्ट पैकेज है ये। और इसमें क्या क्या है ये मैं आपको पूरा बता देता हूँ। आपको ये कहाँ पे मिलेगा? ssccglpinnacle.com, अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, या पिनेकल की आप जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। ये टेस्ट आप मोबाइल ऐप से भी दे सकते हैं, ये टेस्ट आप क्या है कि डेस्कटॉप या लैपटॉप से भी दे सकते हैं। ठीक है, ये पूरा पैकेज है एसएससी का टेस्ट पास जो एडुकेटिव पैटर्न पे है, और ये है टायर 2 से रिलेटेड स्पेसिफिक। अगर आपको सिर्फ टायर 2 से रिलेटेड चाहिए तो आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है, और यहाँ पर सीधा आप यहाँ पे जा सकते हैं टेस्ट पोर्टल पे, वरना इस पर क्लिक करेंगे तो सीधा वो टेस्ट पोर्टल पे ले जाएगा। इसके बाद में क्या होगा कि ये वाला पैकेज आपको नजर आएगा। इसमें क्या क्या है ये मैं पूरी डिटेल जानकारी दे देता हूँ। 1 ईयर की तो वैलिडिटी है इसकी, एसएससी सीजीएल टायर 2 फुल लेंथ, जो जिसमें कि 150 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 150 क्वेश्चन होते हैं। 70, 60 और 20 का कॉम्बिनेशन होता है, आपको पता ही होगा। और उसमें 100 टेस्ट है, मतलब 15,000 क्वेश्चन तो इसी के हैं। और ये जब आप इतना करेंगे, डिटेल में इतना करेंगे, तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर है सेक्शन 1 से रिलेटेड कितने टेस्ट है? 100 टेस्ट है। आप जानते हैं मैथ रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 1 में, और सेक्शन 2 में क्या है कि इंग्लिश और जीएस होता है, 45 और 25 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन, 100 सेट टेस्ट इसके होंगे। टायर 2 जो कंप्यूटर का एग्जाम होता है, 20 क्वेश्चन है एक सेट में, होता है 100 सेट इसके हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन पेपर 4 हैं, जिसमें एक में आपको पता है 150 क्वेश्चन होते हैं। और जो पुराने पेपर भी हैं, ये तो नए पेपर हैं, पुराने पेपर भी आपको मिलेंगे। 8 मैथ, 11 इंग्लिश, 19 पेपर आपको पुराने मिलेंगे। तो कुल मिलाकर क्या है कि 33,600 एमसीक्यू। अगर आप इतना कर लेते हैं, देखो सेक्शन वाइज टेस्ट, कंप्यूटर के टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट और प्रीवियस ईयर टेस्ट, ये सारा अगर आप कॉम्बिनेशन का प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ऑल द बेस्ट।